किन सिसी, ये चैन की पत्नी। ये चैन, किन परिवार का दामाद। तुम्हें बैठने और खाने की इजाजत किसने दी? खड़े रहना भी मना है। अपना चावल का कटोरा उठाओ और वहां से चले जाओ। तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। सिसे, किन यान रैन, किन परिवार की नाजायज बेटी। यीचेन को किन परिवार में आए 3 साल हो गए हैं। तुमने हमेशा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? किन यान रान, किन सिसी की माँ, तुम बस एक नाजायज बेटी हो जिसका कोई दर्जा नहीं है। क्या तुम्हें यहाँ बोलने का भी अधिकार है? अगर उस समय ऐसा न होता, बूढ़े आदमी के मरने से पहले यह कहते हुए कि यीचेन किन परिवार में समृद्धि ला सकता है, उसके जैसा कचरा हमारे किन परिवार के दरवाजों में प्रवेश करने लायक है। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? वहाँ अभी भी सीटें हैं। जाओ उस निकम्मे के साथ खाओ। साथ में तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। ध्यान मत दो। मार्शल यी, 3 साल, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। नहीं, मैं अब कोई मार्शल यी नहीं हूँ। लिंग शुआंग, एंजेल टेम्पल के 4 महान जनरलों में से एक। नहीं, मार्शल यी, 3 साल पहले आपने हमें पीछे हटाने का नेतृत्व किया। उत्तरी क्षेत्र के 10 लाख दुश्मन आक्रमणकारियों को हम सभी सैनिकों के दिलों में आप हमेशा रहेंगे। ड्रैगन किंगडम के अतुलनीय युद्ध देवता, उत्तरी क्षेत्र में हमारी लाखों सेनाएं अभी भी आपके लौटने का इंतजार कर रही हैं। सीमा सुरक्षित है। अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। अब मैं दिया परिवार के नरसंहार की सच्चाई चाहता हूँ। मेरी 10 साल पहले की और चुकाना है। किन सिसी का एहसान जिसने तब मेरी जान बचाई थी। उठो, जल्दी उठो। जाग जाओ। तुमने ही मुझे बचाया था। वह वहाँ है, जल्दी करो। मैं तुम्हें खोजने वापस आऊंगा। मुझे बस यह नहीं पता कि वह मुझे याद क्यों नहीं करती। आपका अधीनस्थ याओचिंग में रहने को तैयार है। मार्शल यी का अनुसरण जारी रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। ठीक है, मैं याओचिंग में हूँ और मुझे वाकई एक की जरूरत है, भरोसेमंद प्रतिनिधि की। कल तुम हानहाई ग्रुप में काम करने जाओ। हानहाई ग्रुप, यही वह समूह है याओचिंग में नंबर 1। क्या यह तुम्हारी संपत्ति है? यह बस मेरा एक बेतरतीब कदम है। हानहाई ग्रुप पहुंचने के बाद तुम इस्तेमाल कर सकते हो हानहाई ग्रुप के सभी संसाधनों का जांच करने के लिए। 10 साल पहले मेरे ये परिवार के नरसंहार की इसमें कौन कौन शामिल थे, यह अधीनस्थ समझता है। सीईओ वांग, सीईओ ली, हमारे किन परिवार का हानहाई ग्रुप के साथ सहयोग मैं आप दोनों पर छोड़ता हूँ। कुछ नहीं, लेकिन आज रात तुम्हें हमारा अच्छा साथ देना होगा। रुक जाओ। मेरे साथ वापस आ जाओ। यीचेन, मुझे छोड़ दो। तुम्हें मेरी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। पतिदेव, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन साथ सोए नहीं हो। पतिदेव, क्या मजाक है? यीचेन, तुम किन परिवार के सिवा कुछ नहीं हो। एक मामूली घर जमाई, यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। बाहर निकलो। यीचेन, तुम यहाँ क्यों हो? मिस किम, सही समय पर आए हो। चलो पीते हैं। मुझे माफ करना, मैं शराब नहीं पीता। सिसे, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम व्यापार की बात करने वाले हैं? किन यानरान, व्यापार यही है। जल्दी करो और उनका साथ दो। चलो, एक जाम लो। चलो। क्या तुम मौत को बुला रहे हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम निकम्मे। मैं तुम्हें मार रहा हूँ। यीचेन, वहीं रुक जाओ। पत्नी, मेरे साथ घर चलो। तुम अभी भी घर जाना चाहते हो? तुरंत डायरेक्टर वांग से माफी मांगो। अगर डायरेक्टर वांग आज तुम्हें माफ नहीं करते, तुम किन परिवार से निकल जाओ। तुम चाहते हो कि मैं इस कमीने से माफी मांगू? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे स्वीकार करने की? तुम निकम्मे, तुम देखना। मिस किम, हानहाई ग्रुप के साथ हमारा सहयोग, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको किसी और को ढूंढना होगा। डायरेक्टर वांग, डायरेक्टर ली, मुझे समझाने दीजिए। यीचेन,
तुमने किन परिवार का व्यापार बर्बाद कर दिया? मुझे तलाक चाहिए। अभी के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, उन्होंने खुद ही इसे बुलाया, लेकिन तुमने उन दोनों लोगों को नाराज कर दिया, सिसी के मामलों को बर्बाद कर दिया। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कोई बात नहीं। हानहाई ग्रुप के साथ सहयोग, मेरे पास इसे हल करने का एक तरीका है। जब तक सिसी इसे चाहती है, मैं उसे यह दिलवाने में जरूर मदद करूंगा। मुझे सिसी से सचमुच ईर्ष्या होती है, तुम्हारे जैसा अच्छा पति पाकर। तुम निकम्मे, तुमने असल में बॉस वांग और बॉस ली दोनों को नाराज कर दिया। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? क्या किन परिवार नहीं? क्या सिसी और यानरान ड्रिंक्स के साथ जाने के लिए बाहर जा सकते हैं? क्या हम जीवित नहीं रह सकते? एक घर जमाई क्या जानता है? बॉस वांग और बॉस ली, वे सब हानहाई ग्रुप से बात कर सकते हैं। बड़े बॉस जो बात कर सकते हैं। हमारा किन परिवार हानहाई ग्रुप के साथ सहयोग कर सकता है। वह ताकत निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। अब अच्छा है, लेकिन तुमने उन सबको नाराज कर दिया है। तुम निकम्मे, हर चीज में नाकामयाब। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या हानहाई ग्रुप के साथ सहयोग करना मुश्किल है? बस सीधे उनसे बात करो। यी चेन, तुम क्या कह रही हो? याओजिंग में मेरे किन परिवार की शक्ति के साथ हानहाई ग्रुप हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम अभी भी सीधे उनसे सहयोग के लिए बात करना चाहते हो। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम निकम्मे, अगर तुमसे शादी न की होती तुम निकम्मे। हमारी सिसी बहुत पहले शेन परिवार में शादी कर पाती, दोनों परिवारों के विवाह के तहत। क्या हमारा किन परिवार गिर सकता है? ऐसी स्थिति में क्या ऐसा हो सकता है कि किन परिवार की अपार संपत्ति बेटियों को बेचकर कमाई गई है? यी चेन, तुम यहाँ मत रहो। यहाँ व्यंग्यात्मक बातें ऐसा करते हैं। तुम जाओ और हानहाई ग्रुप के साथ सहयोग पर बातचीत करो। अगर तुम सफल हो जाते हो, तुम किन परिवार में रहोगे? अगर तुम सफल नहीं होते हो, तो तुम मुझे तलाक दे देना और किन परिवार से निकल जाना। यह कैसे संभव है? सिसी, उसके लिए चीजें मुश्किल मत करो। ठीक है, यह सौदा पक्का। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मार्शल यी, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। कल सुबह व्यापार अनुबंध की एक प्रति तैयार करना मेरे लिए हानहाई ग्रुप के। जी हाँ सर। युवा मालिक शेन, शेन जिंग, शेन परिवार का युवा मालिक। अब जब आप विदेश से वापस आ गए हैं, आप जा नहीं रहे होंगे, है ना? मेरे पिता चाहते हैं कि मैं पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लूं। चाची, चिंता मत करो, मैं हानहाई ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का ध्यान रखूंगा। चाचा, इसे मेरे हवाले कर दो, मैंने किसी को बात करने भेजा है। तुम निकम्मे, क्या तुम हानहाई ग्रुप नहीं जा रहे थे सहयोग पर चर्चा करने के लिए? जिस तरह से लग रहा है, तुम्हें बाहर नहीं निकाला गया था क्या? तुम सब इतने यकीन से क्यों कह रहे हो कि मुझे अनुबंध नहीं मिल सकता? बस तुम या हानहाई ग्रुप का व्यापार अनुबंध है। तुम बस एक मुफ्तखोर जमाई हो। यह कैसे संभव है? यह असल में है वाकई हानहाई ग्रुप का अनुबंध। अब क्या मैं किन परिवार में रह सकता हूँ? किन परिवार में रहिए? तुम क्या सपना देख रहे हो? अगर युवा मालिक शेन न होते, पहले से रास्ता साफ न करते, तो तुम्हें एक निकम्मे को अनुबंध कैसे मिल सकता था? हानहाई ग्रुप व्यापार अनुबंध, मेरे लोगों ने तो अभी इस पर काम करना शुरू भी नहीं किया है। उसे यह कैसे मिला? हानहाई ग्रुप का अनुबंध। हालांकि सिर्फ इस निकम्मे यी चेन पर निर्भर रहना, इसे पाना असंभव है। कोई बात नहीं, अनुबंध किसे मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब एक अच्छी बात है। यह सचमुच इंसान और इंसान के बीच होता है। लोगों के बीच अभी भी बहुत अंतर है। अगर हमारे युवा मालिक शेन की उच्च गुणवत्ता न होती और तुमसे बहस करने की परेशानी न उठाते, वरना माँ, शेनजिंग ने आज मुझे बताया कि अगर हम यी चेन को ऐसे ही निकाल देते हैं, तो लोग कहेंगे कि हम घमंडी हैं। शेन परिवार को अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, इसलिए वे शायद ऐसा नहीं कर सकते। शेन परिवार की ऊंची शाखा से जुड़ने का अवसर गंवाना नहीं चाहिए। अगर उस पर सख्ती से काम नहीं करता है, तो हमें कुछ चालें चलनी पड़ेंगी। अगले दिन यी चेन, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। क्या हो रहा है? ये सब मुझसे और मेरी माँ से पहले ही खो गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने उन्हें चुरा लिया होगा।
हर चीज से बचाव करने के बाद परिवार के भीतर के चोर से बचाव करना मुश्किल है। इसमें क्या कोई गलतफहमी है? यह तुम्हारी बोलने की जगह है क्या? और अपराध चाहते हो? तुम्हें क्या बहाना चाहिए? जब से शिनजिंग आया है तुम वाकई इंतजार नहीं कर सकते मुझे भगाने का। तुम क्या कह रहे हो? सबूत सब यही है। तुम इसे सबूत कहते हो, फिर मैं और क्या कह सकता हूँ? यह सब तुम्हारे कमरे से है जो मिला था। ये चेन। तुम अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहे हो। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा आका। तलाक? हमें कल ही तलाक लेना होगा। जब बात यहाँ तक आ गई है, इस शादी को बनाए रखने का अब कोई मतलब नहीं है। यह व्यर्थ है। हम तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। तुम्हारी तरह के निकम्मे की परवाह कौन करेगा? दफा हो जाओ। जिस मामले की जांच करने के लिए मैंने तुमसे कहा था वह कैसा है? अभी के लिए हमें अभी तक ये परिवार का दुश्मन नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता चला है कि जिस दिन तुम्हें बचाया गया था किन सिसी पानी में गई ही नहीं थी। वह बस संयोग से वहां से गुजर रही थी। तो किन सिसी नहीं है वह व्यक्ति जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। उठो। अगर किन सिसी ने मुझे नहीं बचाया था तो उस समय वह व्यक्ति कौन था? वह कौन था? तुम अभी जाकर मेरे लिए पता लगाओ उस समय और कौन था। हाँ। नागरिक मामलों के विभाग का द्वार। यंग मास्टर शेन, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। जब तक मामला अच्छी तरह से संभाला जाता है। यह सब इस निकम्मे की वजह से है। अगर उसकी देरी न होती हम कैसे नागरिक मामलों के ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर उसका इतनी देर तक इंतजार करते? भूल जाओ, एक निकम्मे से बहस करने की क्या जरूरत है? मुझे अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना है। इतने सालों तक किन सिसी के साथ रहने के बाद वह अभी भी कुमारी है। वैसे भी मुझे उसके जैसी कुतिया नहीं चाहिए। ये चैन, मुझे लगता है तुम भूल रहे हो तुम्हारी हैसियत क्या है। रुको, अगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। तुम कौन होते हो? किन परिवार के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। वह हानहाई ग्रुप की नवनियुक्त सीईओ है। सीईओ लिंग, तुम यहाँ रास्ते से हट जाओ। सीईओ यी, जो काम तुमने मुझे करने को कहा था वह पूरा हो गया है। सीईओ यी, चलो चलें। वह अभी भी सीईओ हो सकता है। यह तो मजेदार है। मुझे लगता है वह सिर्फ एक जिगोलो है। मुझे इस निकम्मे ये चैन से उम्मीद नहीं थी कि हानहाई ग्रुप के सीईओ लिंग उसके साथ आकर नाटक करेंगे। कोई बात नहीं, निकम्मा तो निकम्मा ही होता है। तो क्या हुआ अगर वह सीईओ लिंग के बिस्तर तक पहुंच गया है? वह सिर्फ एक खिलौना है। मार्शल यी, मैंने पता लगा लिया है। उस समय जिसने तुम्हें पानी से बचाया था वह वाकई किन परिवार की बेटी थी, लेकिन वह अलोकप्रिय नाजायज बेटी थी। किन यानरान, यह वास्तव में वह थी। उस समय वह किसी को बचा रही थी और मास्टर किन ने उसे एक तरफ बुलाकर डांटा था। जहां तक सिसी की बात है वह बस संयोग से पास में थी। किन यानरान अब कहाँ है? वह मिस किन को किन परिवार ने सिर्फ व्यापार पर चर्चा करने के लिए भेजा था। दूसरा पक्ष हुक्सी ग्रुप का बॉस है वांगशी। यह वांगशी, उसका निजी जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। मुझे वहां ले चलो। मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? सीईओ वांग, मैंने शराब पी ली है। अब क्या हम सहयोग की बात कर सकते हैं? सीईओ वांग, कृपया अपनी इज्जत करें। किन परिवार पहले ही सहमत हो गया है कि तुम्हें मुझे दे दें। तुम यहाँ पवित्र होने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुमने शराब में कुछ मिलाया है? रुक जाओ। फिर तुम मेरा अच्छा समय खराब कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम
आप हनहाई ग्रुप के सीईओ हैं। सीईओ लिंग, आज के मामले के बारे में अगर एक भी शब्द लीक हुआ, तुम्हारा वांग परिवार याओचिंग से पूरी तरह गायब हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे जल्दी से घर बाहर निकालना होगा। The film was translated and narrated by M Media. तुमने मुझे बचाया। मैं बस यहीं से गुजर रहा था। मैं उसे दूसरों को धमकाते हुए नहीं देख सकता। धन्यवाद। यह कहाँ है? यही मैं रहता हूँ। तुम कैसे रह सकते हो ऐसे अच्छे घर में? यी चेन, तुम आखिर कौन हो? मुझे गलत मत समझना। यह एक साथी सैनिक का घर है जिससे मैं उत्तरी क्षेत्र में लड़ते हुए मिला था। वह अब वापस नहीं आ सकता, इसलिए वह मुझे यहाँ अस्थायी रूप से रहने दे रहा है। मैं समझा। अगर तुम सचमुच इतने अमीर होते तो तुम्हें 3 साल तक किन परिवार में अपमानित नहीं होना पड़ता। तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कैसा रहेगा आज रात यहीं रुकना? लेकिन मेरा घर बहुत बड़ा है। यहाँ 2 लोगों के रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम्हें किन परिवार से निकाल दिया गया है, तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास अपना कुछ निजी पैसा अभी भी है। अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं तुम्हें पहले उधार दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया है। यह अच्छा है। किन परिवार में? तुम ही अकेली थी जिसने मेरे लिए आवाज उठाई थी। मैं हमेशा से तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था। यह कुछ नहीं है। एक किन परिवार का दामाद है जो वहीं रहता है, दूसरा किन परिवार की नाजायज बेटी है। वैसे हम दोनों एक ही नाव में हैं। तुमने तब किन परिवार क्यों नहीं छोड़ा? जाकर अपनी माँ के रिश्तेदारों को ढूंढो। शायद तुम्हारी जिंदगी अब से बेहतर होती, क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। सब कहते हैं कि वह मर गया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। किसी का इंतजार करना। उस समय याओचिंग में ये परिवार का युवा मालिक यी चेन। वैसे तुम दोनों का नाम एक जैसा लगता है। उसने मुझे बचपन में बचाया था। उसने यह भी कहा था कि बड़े होकर मुझसे शादी करेगा। बस अफसोस है, उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। शायद वह इसे पहले ही भूल चुका है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यानरान असल में वही लड़की है जिसे मैंने बचपन में बचाया था। यानरान असल में मैं। मार्शल यी शेंजिंग एक दावत आयोजित करने जा रहा है और उसने हानहाई ग्रुप को भी निमंत्रण भेजा है। हमें क्या करना चाहिए? तुम जाओ और शामिल हो जाओ, और फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस बार मैं शेन परिवार को एक बड़ा तोहफा दूंगा। ये परिवार का बड़ा बदला अभी तक नहीं लिया गया है। अभी उसे बताने का सही समय नहीं है। वह जितना ज्यादा जानेगी उसके लिए उतना ही ज्यादा खतरा हो सकता है। अभी के लिए इसे राज ही रहने देते हैं। तुम अभी क्या पूछना चाहते थे? कुछ नहीं, तुम अभी ठीक हुए हो, इसलिए थोड़ा आराम करो। 1 हफ्ते बाद क्या तुम सच में किन परिवार वापस जा रहे हो? मैंने तुम्हें काफी देर परेशान किया। कोई बात नहीं, किन परिवार मेरा घर है। चलो चलते हैं। कार तुम्हारी कार है। यह कार मेरे साथी का तोहफा थी। तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए इतना अच्छा कैसे है? यी चेन, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? युद्ध के मैदान में भाई जीवन मरण का रिश्ता रखते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, ये सांसारिक चीजें जिक्र करने लायक भी नहीं है। अगर मैं इतना अमीर होता तो मुझे घर जमाई का खिताब क्यों सहना पड़ता और याओचिंग में 3 साल रहना पड़ता? फिर इस कार को वापस किन परिवार ले जाना, क्या यह बहुत दिखावटी नहीं होगा? तो क्या हुआ अगर यह हाई प्रोफाइल है? चलो चलते हैं। यंग मास्टर शेन, आपने मुझे जो कार खरीदने का वादा किया था वह कब आएगी?
लगभग हो गया, लगभग हो गया। The film वह was BMW सीरीज का translated नवीनतम and मॉडल है, narrated इसलिए by स्वाभाविक Vin रूप से Diesel. आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यह वह पोर्शे मॉडल है, एक निजी तौर पर अनुकूलित सीमित संस्करण जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। इतना अमीर कौन है? लगभग 1 करोड़। मेरे किन परिवार की 1 साल की संपत्ति केवल 1 करोड़ है। यह तुम हो ये चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी यह कार, तुमने इसे कहाँ से किराए पर लिया? यह दीप शेन की वजह से है, जो बीजिंग में दोस्तों से परिचित है। उसने उसे उधार दिया है, तो यह उधार लिया हुआ है। मुझे पता था कि तुम जैसे कचरे इस जीवन में इस पोर्शे का एक टायर भी शायद खरीद भी नहीं सकते। यंग मास्टर शेन सही कह रहे हैं। ये चैन, भले ही तुम उधार लो दूसरों की चीजें दिखावा करने के लिए, यह बदल नहीं सकता तुम पर लगी गरीबी और खटास की बू। कुमारी केन, हमारा शेन ग्रुप 3 दिन में एक दावत आयोजित करेगा। 3 दिन बाद कृपया सम्मान के लिए आना। यंग मास्टर शेन, वह सिर्फ एक नाजायज बेटी है जिसे समाज में नहीं लाया जा सकता। आप उसे क्यों बुला रहे हैं? कुमारी किन भी किन परिवार की सदस्य है ना? बिल्कुल, तुम्हारे पास हक है। लेकिन युवा मालिक शेन, जब आप बोलते हैं अपनी घिनौनी सूरत हटा लो, विश्वसनीयता थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तुम एक कचरा हो। तुम्हें यहाँ बीच में बोलने का अधिकार भी है क्या? क्या होगा अगर मैं दखल देने पर अड़ा रहूं? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें दावत के दिन एक मौका दूंगा। तुम्हें भी भाग लेने दूंगा, तुम्हें देखने दूंगा लोगों के बीच का अंतर वास्तव में कितना बड़ा है। यंग मास्टर शेन, हम इस कचरे को क्यों बुला रहे हैं? हम उसके साथ क्या करने वाले हैं? अगर हम उसे आमंत्रित नहीं करते, हम किसका मजाक देखेंगे? ठीक है, तो 3 दिन में देखते हैं। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। 3 दिन बाद। यंग मास्टर शेन, अगर कुछ भी हो तो बस मुझे बता देना। जब तुम बाद में ये चेन को देखो, उसे रोको, उसे ठीक से अपमानित करो और फिर उसे बाहर निकाल दो। समझ गया? उसके जैसा कचरा कैसे आ सकता है? क्या तुम सही हो? क्या यह वही नहीं है जिसे किन परिवार से निकाल दिया गया था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेंजिंग ने मुझे बुलाया था। सपने देखना बंद करो। क्या तुम इस मौके को नहीं देखते? यहाँ आने वाले लोग कौन हैं? तुम खुद को क्या समझते हो? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ आँख का कांटा मत बनो। क्या तुम्हें यकीन है? तुम चाहते हो कि हम बाहर निकलें? आप हनहाई ग्रुप के लिंग हैं, सीईओ लिंग। क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? कृपया अंदर आएं, मिस्टर ये, कृपया अंदर आएं। चलिए अंदर चलते हैं। क्या यह यीचेन वही कचरा नहीं है? तुम अभी तक सीईओ लिंग द्वारा छोड़े क्यों नहीं गए हो? सीईओ लिंग, तुम और यीचेन। सीईओ लिंग और मैं दरवाजे पर ही मिल गए, इसलिए हम साथ में अंदर आ गए। मैं समझ गया। एक तरफ हो जाओ, सीईओ लिंग। तो चलो दूसरी तरफ जाकर बात करते हैं। कृपया इस तरफ। आज मैंने सभी को यहाँ आमंत्रित करने का कारण 2 बातों की घोषणा करना है। पहला, आज से शुरू होकर मैं आधिकारिक तौर पर शेन ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा और शेन ग्रुप के सीईओ के रूप में सेवा करूंगा। दूसरा, हमारा शेन परिवार के साथ होगा किन वंश संबंध विवाह। जल्द ही मैं शादी करूंगा किन परिवार की दूसरी कुमारी किन से, किन सिसी से। शेन परिवार ऐसा क्यों करना चाहता है? किन परिवार के साथ विवाह गठबंधन बनाकर खुद को नीचा दिखाना, उस तलाकशुदा किन सिसी से शादी करना। तुम्हें इस बारे में नहीं पता है क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि किन परिवार ने शेन परिवार को दिया 20% किन ग्रुप के शेयर। इसी तरह वे सामाजिक सीढ़ी पर चढ़े। कुमारी किन, अब से हम परिवार हैं। कृपया मेरा ध्यान रखना।
युवा मालिक शेन, मुझे जल्दी छोड़ दो। युवा मालिक शेन, इतने बेशर्म मत बनो। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझसे बहस करने की? मैं समझ गया, वैसे भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो तुम क्या चाहते हो? ये चैन, कोई बात नहीं, मुसीबत खड़ी मत करो। यंग मास्टर शेन, यहाँ क्या हो रहा है? खैर मुझे लगता है शादी के बाहर पैदा हुई बेटी कचरा। वे काफी मेल खाते हैं। किन यान रैन, तुम सचमुच वैसी ही हो। तुम्हारी दिवंगत माँ। दोनों को वही उठाना पसंद है जो दूसरे नहीं चाहते। तुम सीईओ लिंग, सभी आज की शेन परिवार की दावत का फायदा उठाते हुए मुझे भी कुछ घोषणा करनी है। क्या यह हानहाई ग्रुप से नहीं है? नई सीईओ, वह वहां ऊपर क्यों है? क्या हो रहा है? तत्काल प्रभाव से मेरा हानहाई ग्रुप और शेन ग्रुप सभी सहकारी संबंध समाप्त करते हैं। हानहाई समूह एक नंबर 1 कॉर्पोरेशन है याओजिंग का। अब वे शेन परिवार के साथ अनुबंध समाप्त करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में शेन परिवार हानहाई ग्रुप के साथ सहयोग पर निर्भर रहा, बहुत पैसा कमाया। अब शेन परिवार को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीईओ लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारा शेन ग्रुप और हानहाई ग्रुप, लेकिन हम साझेदार रहे हैं, पूरे 3 साल से पुराने दोस्त। पदभार संभालते ही मैंने सहयोग समाप्त कर दिया। इसके भीतर क्या कोई गलतफहमी है? तो तुम्हें खुद से पूछना होगा। आज से तुम शेन परिवार, अपना ख्याल खुद रखना। आपका क्या मतलब है? मेरी योजना है किन परिवार से बाहर जाने की। तो क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है? मैंने अभी एक घर किराए पर लिया है, पास के एक पड़ोस में। हालांकि यह बड़ा नहीं है, लेकिन रहने के लिए काफी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। रुको, कितनी खूबसूरत छोटी लड़की है। हमारे जैसे बूढ़ों के साथ एक ड्रिंक लेना कैसा रहेगा? बाहर निकलो बच्चे, तुम्हें इससे क्या? अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मेरे काम में देरी मत करो। बच्चे, मेरे बॉस मास्टर लियो हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम खत्म हो गए। क्या बकवास है मालिक लियो? तुमने मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे भी अपाहिज कर दूंगा। मेरी औरत। बच्चे, बस तुम इंतजार करो। मैंने अभी जो कहा उसे दिल पर मत लेना। मैं बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तुम जहाँ रहती हो वह जगह बहुत दूर है, यह सुरक्षित नहीं है। ऐसा हुआ कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कैसा रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊं? लेकिन अभी जो हुआ वैसी चीजें अनिवार्य रूप से फिर से होंगी मेरे आसपास होने से। जब तुम घर जाओगी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ खुद नहीं रहूंगा। मैं समय पर किराया दूंगा। मेरा मतलब वह नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है फिर। दूसरे यंग मास्टर, आपको मेरा साथ देना होगा। दूसरे युवा मालिक लियो, वे वास्तव में मेरे लोगों को धमकाने की हिम्मत करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उनसे बदला लूंगा। वह औरत वाकई खूबसूरत है। मुझे एक पहचान चाहिए। तो तुम यहाँ हानहाई ग्रुप के सीईओ बनने आए हो। यह सिर्फ एक पहचान है, इतना हाई प्रोफाइल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसका इंतजाम करूंगा। उस समय ही परिवार की घटना जांच कैसी चल रही है? अभी के लिए कोई सुराग नहीं है। ऐसा लगता है वे इसे बहुत अच्छी तरह छिपा रहे हैं, लेकिन सोचने के बाद मुझे लगता है
शायद कोई है जो मदद कर सकता है। कौन? 谁？ मो परिवार का मुखिया मोचेंग। अच्छा अच्छा अच्छा, मोचेंग मो परिवार का मुखिया। तो यह तय हो गया। 就这么说定了。 मास्टर मो, बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। 看见我这么 क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं व्यस्त हूँ? मैं किसी से नहीं मिल रहा। यह बाहर वाले व्यक्ति ने भेजा है। युद्ध। मुझे हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने ले चलो। मास्टर मो, क्या यह वही मशहूर कचरा नहीं है? याओचेंग का यी चैन। तुम उससे क्यों डर रहे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है। बाहर निकलो। मैंने बहुत समय से गॉड ऑफ वॉर का महान नाम सुना है। आज आखिरकार आपसे मिलकर मेरा सम्मान हुआ। ऐसा लगता है कि मो परिवार की जानकारी नेटवर्क काफी अच्छी तरह से सूचित है। ड्रैगन किंगडम का कौन सा आदमी उत्तरी क्षेत्र के गॉड ऑफ वॉर को नहीं जानता? आप एक महान हस्ती हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ही दुश्मन को डर से कांपने पर मजबूर कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। यह सब सुनने के लिए नहीं। तो आप यहाँ किस लिए हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जांच में मदद करो। ये परिवार के बारे में सच्चाई की 10 साल पहले के विनाश की मैं जानना चाहता हूँ। कौन कौन शामिल था? चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जब तक तुम यह काम अच्छी तरह से करते हो, भविष्य में याओचेंग में तुम्हें फायदों की कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद गॉड ऑफ वॉर। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे यंग मास्टर लियू के लोगों को हाथ लगाने की? किन यानरान अब मेरे हाथों में है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो, पूर्वी उपनगरों में अकेले आओ। मैंने सुना है दूसरे युवा मालिक लियू का तुम्हारे मो परिवार के साथ रिश्ता बहुत नजदीक है। अगर यानरान को वहां कुछ होता है, 出了什么事儿？ तुम्हारा मो परिवार जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा। 不了干系。 दूसरे युवा मालिक लियू, बच्चे, तुम्हें हिम्मत तो है। तुम वास्तव में अकेले आ गए। तो मुझे दोष मत देना। अगर तुम मौत को दावत दे रहे हो, तुम क्या चाहते हो? मास्टर मो, मुझे बचाओ। तुम बदमाश, तुम्हें किससे पंगा लेना था? तुम्हें अपने सामने वाले इस आदमी से पंगा लेना था। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे इसमें मत घसीटो। मास्टर मो, यह यीचेन किन परिवार से नहीं है? क्या वह एक बेकार घर जमाई नहीं है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें इससे क्या? 你问， अपना मुंह बंद रखो। यीचेन, मास्टर ये, बस मैंने माउंट ताई को पहचाना नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार मुझे बख्श देंगे। अब से याओचेंग में मैं इस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखना चाहता। The film was translated and narrated by M Media. यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ करना। मुझे लगा कि यह चिंता मत करो। अब से मेरे यहाँ होने से मैं निश्चित रूप से इस तरह की चीज दूसरी बार नहीं होने दूंगा। परवाह किए जाने का एहसास बहुत अच्छा है। दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। बस इसे मान लो कि मैं तुम्हें हमेशा मेरी मदद करने का बदला चुका रहा हूँ। किन परिवार में? यीचेन, क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकती हूँ? क्या हुआ? मुझे मिला है एक क्लास रियूनियन का निमंत्रण। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए और मेरे साथ जाने के लिए। तुमने क्या कहा? मुझे पता है कि यह शायद थोड़ा मुश्किल होगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो भूल जाओ, भले ही। क्या तुम्हें परेशान होने का डर है? रियूनियन में अपने पुराने चाहने वालों से? कुछ नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उन्होंने असल में वांजन होटल चुना क्लास रियूनियन के लिए। यह सबसे अच्छा होटल है हानहाई ग्रुप के तहत। क्या यह हमारी स्कूल ब्यूटी नहीं है? किन यानरान, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? जो पुरुष उसे मिलते हैं वे केवल ऐसे हो सकते हैं जिन्हें समाज में पेश नहीं किया जा सकता। जो कपड़े उसने पहने हैं उनकी कुल कीमत 1000 युआन से ज्यादा नहीं होगी, है ना? ये चैन, चलो चलते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा लगा? क्या तुम शर्मिंदा हो? यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बताना भूल गया, हम अब साथ हैं।
वह है। यह कॉलेज से हमारा क्लास मॉनिटर है। वह मेरा पीछा करता था, लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा। तो तुम इस बात पर इतरा रहे हो कि तुमने उठा लिया है जो यान रैन नहीं चाहती, और इस पर इतरा रहे हो तुम। छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आखिरकार हर कोई मेरी तरह भाग्यशाली नहीं होता। चेनले की कीमत अब 100 मिलियन से ज्यादा है। जो उपहार वह मुझे यूं ही देता है वे सब लाखों की कीमत वाले हीरे के हार हैं। एक नकली चेन, इसमें दिखाने लायक क्या है? असंभव। क्या तुम कुछ जानते भी हो देहाती? तुमने शायद देखा भी नहीं होगा इस तरह का हाई एंड लग्जरी हार पहले। यह नकली है या नहीं, क्यों न हम इसे आजमा कर देखें। ठीक है, आज मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दूंगा देहाती। मुझे बताओ, यह हार नकली कैसे है? यह बहुत हल्की है, जाहिर है नकली है। यह युक्ति मेरे हल्के से चुटकी लेने से इस पर लगा हीरा टूट गया। मुझे बताओ, क्या यह असली है? यह कैसे टूट सकता है? असंभव, यह असंभव है। तुम्हें कैसे पता चला कि हार नकली था? मैंने अंदाजा लगाया था। कुछ गड़बड़ है। यानरान, बहुत समय बाद मिले। तुम अब भी इतनी खूबसूरत हो। यह सहपाठी, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को सांत्वना नहीं दोगे? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कैसी गर्लफ्रेंड? मेरा अभी अभी उससे ब्रेकअप हुआ है। यानरान, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है कि मैंने यह क्लास रियूनियन आयोजित किया। क्लास मॉनिटर, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है यह क्लास रियूनियन, इसमें शामिल होना और भी कम जरूरी है। मुझे डर है कि मेरा बॉयफ्रेंड गलत समझेगा। ये चेन तुम्हारा नहीं है बॉयफ्रेंड, वह सिर्फ वह 3 परिवार का निकम्मा घर जमाई है। यान रैन, मुझे पता है कि तुम किन परिवार में ठीक नहीं हो। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? जब समय आएगा, जो कुछ भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जरूरत नहीं है, वह अब बहुत अच्छी है। ये चेन, तुम बेकार निकम्मे घर जमाई। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? अगर मैं नहीं होता, वांजन जैसा बड़ा होटल तुम्हें अंदर कदम रखने का मौका भी नहीं मिलता। यह सज्जन, कुछ बातें पूरी तरह से निश्चित रूप से न कही जाए तो बेहतर है। यह खूबसूरत महिला, क्या तुम भी ये चेन का पक्ष ले रही हो? इस निकम्मे का। उसे बेकार कहते रहो। मुझ पर तुम्हारे साथ असभ्य होने का आरोप मत लगाना। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। ठीक है, मेरा नाम लिंगशुआंग है। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, तुम हनहाई ग्रुप में आकर मुझे ढूंढ सकते हो। लिंगशुआंग, क्या तुम सच में नई महाप्रबंधक हो हनहाई ग्रुप का? सीईओ लिंग, अभी मैं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी व्याख्या के साथ। मिस्टर ई, हम फिर से मिले। सीईओ लिंग, आप ये चेन को क्यों बुला रही हैं? इस निकम्मे को? महोदय, सीईओ लिंग, वह बस एक व्यक्ति है। 3 परिवार में घर जमाई का कोई दर्जा नहीं है। आप क्यों? दामाद, जब तक मिस्टर ई तैयार है, मैं हनहाई ग्रुप के सीईओ का पद दोनों हाथों से देने को तैयार हूँ। क्या आपके कोई और प्रश्न है? नहीं, नहीं, तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। याद रखना, अब से तुम्हें दोबारा वांजन होटल में कदम रखने की अनुमति नहीं है। सीईओ लिंग, अभी मदद के लिए धन्यवाद। यह मेरा सौभाग्य है। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर ई ने एक बार मेरी जान बचाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बचाओगे हनहाई ग्रुप के सीईओ लिंग को। वह सब अतीत की बात है। हालांकि हम बस ऐसे ही बाहर आ गए, क्लास रियूनियन में शामिल नहीं हुए। तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, इस तरह की क्लास रियूनियन, इसमें शामिल न होना ही बेहतर है। ये चेन बस होटल में। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मुझ पर एहसान है। तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक, धन्यवाद, मुझे रखने को तैयार है। यह एक छोटी सी बात है, इसे दिल पर मत लो। एक पल रुको, माँ बुला रही है। यानरान, अब वापस आ जाओ, खाना खा लो। मैं अभी वापस आता हूँ। माँ मुझे रात के खाने के लिए वापस बुला रही है। क्या कोई बात है? सिसी की सगाई पहले ही शेंजिंग से हो चुकी है।
सिसी की बहन के तौर पर किन परिवार के विकास के लिए यह विचार करने का समय है तुम्हारी अपनी शादी का। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझे तुम्हारा परिचय कराने दो। यह हुक्सी ग्रुप के सीईओ हैं, मिस्टर वांगशी। अरबों के मालिक हैं। अगर तुम उनसे शादी कर सकती हो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। फिर से वही है, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी शादी खुद चुनना चाहती हूँ। किन परिवार के सदस्य के तौर पर? क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? जल्दी से मिस्टर वांग से शादी कर लो या तुरंत किन ग्रुप छोड़ दो। पूरी तरह से किन परिवार से निकल जाओ। तो शुरुआत से ही तुम यह सब इसी के लिए कर रहे थे, है ना? ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? जैसे ही तुम वापस आए, क्या हुआ? ये चैन किन परिवार छोड़ दिया? ठीक है, तुम्हारे पास मैं अभी भी हूँ। धन्यवाद ये चैन। अगर मुझे सही याद है, जब तुम कॉलेज में थे तुम अपने विषय में टॉपर थे। किन परिवार में तुम्हें हर जगह रोका गया था। अब जब तुम किन परिवार छोड़ चुके हो तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। कंपनी शुरू करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा मेरी थोड़ी सी बचत से यह कंपनी की शुरुआती तैयारी के लिए काफी नहीं है। एक पल रुको। The film was translated and यह सेना द्वारा narrated जारी किया by गया था। N-Media. यह मेरा सेवानिवृत्ति भत्ता है। नहीं, यह तुमने युद्ध के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इतना मत सोचो, बस इसे समझो, किराए के पैसे के तौर पर। तुम क्या करना चाहते हो? बस कर दो। तुम्हारे पास मैं अभी भी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। यान रैन एक कंपनी शुरू करने की तैयारी कर रही है। चुपके से उसकी मदद करो। हाँ, मार्शल यी, हाल ही में काफी उथल पुथल रही है और देश लगातार उकसावे कर रहा है। मैं उत्तरी क्षेत्र छोड़ चुका हूँ। ये मामले स्वाभाविक रूप से दूसरे उनका ध्यान रखेंगे। आप एक जाने माने युद्ध देवता हैं। जब तक आप युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं आप दुश्मन को पीछे हटने के लिए डरा सकते हैं। ऊपर के लोग, वे इतनी आसानी से कैसे आपको जाने दे सकते हैं? इसके अलावा मैं आपको ढूंढ सकता हूँ। ऊपर वाले जल्द या बाद में आपको ढूंढ ही लेंगे। फिर जब वे मुझे ढूंढ लेंगे तब हम बात करेंगे। हाल ही में याओचिंग में क्या हो रहा है? आधे महीने में 4 परिवार संयुक्त रूप से एक नीलामी आयोजित करेंगे। कई लोग शामिल होने चाहिए। आपका क्या विचार है? ठीक है, फिर मैं यान रैन को अपने साथ ले जाऊंगा। उसे कुछ अनुभव प्राप्त करने दो और यह भी देखें कि क्या हमें कोई सुराग मिल सकता है। जाओ और तैयारी करो। हाँ, नीलामी स्थल। ये चैन, तुम मुझे अचानक यहाँ क्यों ले आए? यह नीलामी शीर्ष शक्तियों को, याओचिंग के सभी, उनसे जान पहचान करना तुम्हारी कंपनी को भी फायदा पहुंचाएगा। ये चैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम देखते भी नहीं। यह किस तरह का अवसर है? क्या यह ऐसी जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? तुम इस जगह आ सकते हो। अगर तुम आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते? किन यान रैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन परिवार छोड़ने के बाद तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। क्या तुम्हें लगता है कि यह निकम्मा यी चैन तुम्हारा सहारा बन सकता है? किन सिसी, अपनी ज़बान संभालो, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक निकम्मे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करो? अगर मैं करूं तो क्या? ये चैन, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? यंग मास्टर शेन, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम मुझे आजमा सकते हो। ये चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसीबत खड़ी करने की 4 परिवारों की नीलामी में? तुम बस इंतजार करो। अब से मेरे आसपास होने पर चिंता मत करो। मैं तुम्हें फिर से अन्याय नहीं होने दूंगा।
बधाई हो सर, आपने मातृश्रिता वायलिन पेंटिंग के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई है। लेनदेन की कीमत 20 मिलियन है। इतना कुछ देखने के बाद क्या कुछ ऐसा नहीं है जो तुम चाहते हो? मुझे ये सब बातें ज्यादा समझ नहीं आती। ठीक है, तो पहले वापस चलते हैं। सभी आज के ब्रोशर में दी गई वस्तुओं के अलावा एक गुप्त वस्तु भी है जिसकी नीलामी की जाएगी। नीलामी की जाएगी और वह है सप्त रंगीन कांच का जोन। यही परिवार का खजाना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चारों परिवारों के हाथ में होगा। मुझे बताओ, यह उनके हाथ कैसे लगा? यह तो कहने की बात ही नहीं है। जब ही परिवार नष्ट हुआ था, चारों परिवार। ये चेन क्या गलत है? थोड़ा और इंतजार करते हैं। सप्त रंगीन कांच के जोन की शुरुआती कीमत 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 300 मिलियन। ठीक है, बॉस चोंग ने 300 मिलियन की बोली लगाई। कोई और ऊंची बोली? 500 मिलियन। ये चेन तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसकी संपत्ति के सत्यापन का अनुरोध करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उसके पास इतना पैसा है। नमस्ते, कृपया दिखाएं अपनी संपत्ति का प्रमाण। ये चेन, हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, उसे ब्लैक कार्ड दे दो। इस सज्जन को सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप इस नीलामी में भाग लेने के योग्य हैं। सिर्फ एक नजर काफी क्यों है? क्या उन्हें उसका बैंक बैलेंस? यह सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। दुनिया भर में 10 से अधिक जारी नहीं किए गए हैं। 500 मिलियन की तो बात ही छोड़िए, इसमें 5 बिलियन है। क्या मजाक है? ये चेन के पास 5 अरब है। यह सज्जन, क्या आप 500 मिलियन की बोली लगा रहे हैं इसे जीतने के लिए? मैं चीज ले लूंगा, लेकिन पैसे, तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आप मजाक कर रहे होंगे। क्या मुझे भुगतान करने की जरूरत है अपनी खुद की संपत्ति वापस लेने के लिए? आपकी अपनी संपत्ति? क्या आप ही परिवार के लापता युवा मालिक की चेन है? उस समय के ही परिवार के बचे हुए सदस्य हो, नरसंहार का शिकार। कोई उसे पकड़ो। ये चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये परिवार का प्रतिष्ठित युवा मालिक किन परिवार जैसे छोटे परिवार में रह रहा होगा? 3 साल तक एक बेकार घर जमाई के रूप में सेवा कर रहा होगा। ये चेन, चलो चलें। ठीक है, तुम किस बात की देर कर रहे हो? तुम सब रुक जाओ। तुम मार्शल यी पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? हुआंगे बेकिंग का सहायक सेनापति। मार्शल यी, क्या बकवास मार्शल यी? वह तो बस ये परिवार का एक अवशेष है। उसकी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मेरे लिए मार डालो। क्या कहते हो? अभी भी लड़ना चाहते हो? सतरंगी शीशे का जोन, तुम इसे मेरे लिए सुरक्षित रखना, मैं इसे लेने वापस आऊंगा। चलो चलें। उन लोगों ने उसे असल में मार्शल यी कहा। उसकी पहचान क्या है? मुझे लगता है वह व्यक्ति शायद भी परिवार का बचा हुआ सदस्य है। वे बस एक साथ हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। यह सही है। उनकी यहाँ मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत हुई। उनके अच्छे दिन शायद खत्म हो गए हैं। तुम पहले वापस जाओ, मुझे कुछ निजी मामले निपटाने हैं। ठीक है मार्शल यी, मुझे आपको वापस ले जाने का आदेश मिला है। मैं पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और देश ने उत्तरी क्षेत्र पर कई बार आक्रमण किया है और कुछ जासूस भेजे हैं। अब उत्तरी क्षेत्र के लोग बेचैन हैं और सैनिक, इसलिए अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए। अगर हम उन्हें ऐसे ही जाने देते रहे, एक बार जब उत्तरी सीमा टूट जाती है, पूरा ड्रैगन किंगडम खतरे में पड़ जाएगा। उस समय याओ चेंग, देर सवेर बचना मुश्किल होगा। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, यह बहुत अच्छा है। लेकिन याओ चेंग में अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी मुझे चिंता है। मुझे पहले उसे व्यवस्थित करना होगा। क्या तुम सच में ये परिवार के युवा मालिक हो? ये चेन, मैं हूं। मुझे माफ करना, तुम्हें अब बताने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम वापस आ गए, यही अच्छा है। अभी भी कुछ है जिससे निपटना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ समय के लिए याओ चेंग छोड़ना पड़ सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ करना,
ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही 10 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मुझे थोड़ा और इंतजार करने में The कोई film दिक्कत was नहीं है। translated and narrated by M. आज रात Media. निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक मैं दूर हूँ, कृपया मेरे लिए यान रैन का ख्याल रखना। चिंता न करें मार्शली, मैं निश्चित रूप से करूंगा। मिस किन की सुरक्षा की रक्षा। साथ ही जहां तक 4 महान परिवारों का सवाल है, आपको हर समय उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। अगर कुछ होता है, मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। समझ गया। ये परिवार का बदला। मेरे वापस आने के बाद हिसाब शुरू होगा। क्या युद्ध का देवता सचमुच आ रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैंने युद्ध के देवता के वीर कर्मों के बारे में बहुत सुना है। मैं आखिरकार उन्हें व्यक्तिगत रूप से देख सकता हूँ। अपनी स्थिति पर ध्यान दें। युद्ध के देवता, कृपया, मैं पहले ही रिटायर हो चुका हूँ। अब बस मुझे ये चिन कहना। आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। उस समय मैं आपकी वजह से ही सेना में शामिल हुआ था, इसीलिए मैं सेना में शामिल हुआ। अब क्या स्थिति है? मौजूदा हालात ऐसे हैं। जैसा कि युद्ध के देवता से उम्मीद थी, यह योजना आपने ही बनाई है। हम निश्चित रूप से दुश्मन को अचंभित कर देंगे। 2 हफ्ते बाद, मार्शल, आपके आने की वजह से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इस बार आपकी सामरिक तैनाती से सिर्फ 3 दिन लगे हमें दुश्मन को पीछे धकेलने में। क्या हमारी गति बहुत धीमी है? नहीं, यह बहुत तेज है। बहुत तेज। तेज होना अच्छा नहीं है क्या? अब उन दोनों को बुलाओ। मुझे कुछ कहना है। हाँ, बहुत तेज। मार्शल, क्या हुआ? इस ऑपरेशन का समय मेरे अनुमान से कम 1 दिन तेज है। इसमें कोई समस्या हो सकती है। यह निश्चित रूप से युद्ध के देवता के यहाँ होने की वजह से है कि हम निर्धारित समय से पहले जीत हासिल कर सके। मार्शल, आपको अभी भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उत्तरी क्षेत्र पहले ही वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। एक छोटा दुश्मन देश सिर्फ कुछ कपटी चालें ही चल सकता है। युद्ध से पहले आमने सामने होने पर वे बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इस बार स्थिरता लाने के लिए मैंने जानबूझकर जोरदार हमला नहीं किया, लेकिन अंतिम परिणाम अप्रत्याशित रूप से वही रहा। देश और इतना कमजोर कब हो गया? आज से आपको अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। अगर कुछ भी असामान्य होता है, मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। हाँ, बैठक समाप्त। क्या मार्शल ज्यादा घबराए हुए नहीं है? आखिरकार उन्हें युद्ध के मैदान में वापस आए 3 साल हो गए हैं। गलत अनुमान भी संभव है। हमने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। हमें आराम करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। याओचेंग, मैंने अभी जो जगह देखी वह बुरी नहीं है। इसे माना जा सकता है। नई कंपनी का ऑफिस स्थान, बस किराया थोड़ा महंगा है। यह वही है जो ये चेन ने मेरे लिए छोड़ा था। मैंने इसे मूल रूप से इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैं इसे बस अस्थायी रूप से उधार ले रहा हूँ। मैं इसे भविष्य में निश्चित रूप से वापस करूंगा। किन यान रैन, आज तुम अकेली क्यों हो? वह निकम्मा ये चेन कहा है। जैसे ही उसने सुना कि चारों प्रमुख परिवार उसे ढूंढ रहे हैं, वह छिप गया और गायब हो गया। ये चेन संभालने गया है। बहुत महत्वपूर्ण मामले। सिर्फ तुम ही उसकी तरह के निकम्मे की बातों पर विश्वास करोगे। मुझे लगता है उसे डर है कि चारों प्रमुख परिवार मुसीबत खड़ी करेंगे, तो वह जल्द ही भाग गया। वह उस तरह का इंसान नहीं है। ठीक है, तो हम तुम्हारे महान नायक के लौटने का इंतजार करेंगे। शेन युवा मालिक, चलो चलें। ये चैन, तुम वहां कैसे हो? तुम्हें सुरक्षित वापस आना होगा। कुछ और दिनों में मैं वापस आ पाऊंगा। मार्शल, आपको यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। क्या हुआ? दुश्मन का हमला। वे पहले ही हमारे दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। इसे अभी पता चला नहीं। यह है कि अंदर गद्दार है। सबसे जरूरी काम यह है कि तुम क्या करने जा रहे हो? समस्या को जड़ से हल करें। उसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या वह सो रहा है? कोई बात नहीं, मैं कल इस बारे में बात करूंगा। रिपोर्ट करें कि सभी दुश्मन सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। अंतिम सफाई अभियान चल रहा है। उस जासूस का क्या हुआ?
क्या उन्हें वह मिल गया? मिल गया। उसे पिछले साल से पहले वाले साल में कंट्री आर ने भेजा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने लंबे समय से योजना बना रहे थे। 5 दिन हो गए हैं। अभी भी मार्शल यी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मार्शल यी उत्तरी क्षेत्र के युद्ध के देवता है। वह पूरे ड्रैगन किंगडम में सबसे मजबूत व्यक्ति है। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से ठीक होंगे। यह सही है। शायद उन्हें किसी चीज ने रोक लिया हो। शायद वह कल वापस आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। उत्तरी क्षेत्र में युद्ध के देवता के गायब होने की खबर जरा भी उजागर नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम लोग पहले बाहर जाओ। युद्ध के देवता, आपको सुरक्षित वापस आना होगा। 5 महीने बाद आपने जो फोन डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। वह अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये The चेन film was 3 महीने की translated समझौते की and समय सीमा narrated by अब 5 महीने हो Media. चुके हैं। तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ये चेन, मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तुम किन यानरान हो? तुम लोग ले जाओ। सीईओ लिंग, कुछ बुरा हुआ है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जिस व्यक्ति ने अभी अभी मिस किन पर गुप्त रूप से नजर रखी थी ने एक संदेश भेजा है। कह रहा है कि मिस किन को ले जाया गया है। यह किसने किया? क्या तुमने पता लगा लिया है? यह किन परिवार और चेन परिवार है? चेन परिवार 4 महान परिवारों में से चेन परिवार। हाँ, हमने अभी तक उनसे बदला नहीं लिया है। वे पहले कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं सकते। वे युद्ध देवता के लोगों को छूने की भी हिम्मत करते हैं। क्या वे जीने से ऊब गए हैं? तो क्या हमें? नहीं। मार्शल यी ने कहा, यह बदला वह खुद लेंगे। लेकिन मिस किन का मामला, मैं उनसे ठीक से हिसाब चुकता करूंगा। बोलो, ये चेन का वह अवशेष कहाँ मरा? जल्दी बोलो, वह कहाँ है? तुम बोलने से मना कर रही हो। लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे घुसे? बकवास करना बंद करो। सुंदरी, तुम्हारा मिजाज काफी तेज है। जब तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गई हो तो इस मालिक के साथ क्यों नहीं खेलती? अपने मालिक को बता देना उसके दिन गिने चुने हैं। अपनी गर्दन साफ कर लेना और घर पर मेरा आज्ञाकारी होकर इंतजार करना। सीईओ लिंग, धन्यवाद। यह कुछ नहीं है, मुझे मिस्टर ई ने भी सौंपा है। यी चेन ने पहले कहा था कि उसने तुम्हें बचाया। क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या वह मुझसे अभी भी कुछ छिपा रहा है? जब मिस्टर ई वापस आएंगे वह आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे। क्या वह सचमुच वापस आएगा? मिस किन, कृपया आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। किन यानरान, मुझे नहीं पता कि हाल ही में क्या चल रहा है। वह वास्तव में पकड़ बनाने में कामयाब रही। हनहाई ग्रुप की ऊंची शाखा पर और लगातार हासिल किए। हनहाई ग्रुप से कई बड़े अनुबंध, एक बेकार जीवन। यह सिर्फ अच्छी किस्मत है। माँ, हमें क्या करना चाहिए? किन यानरान की कंपनी को देखकर बेहतर और बेहतर होती जा रही है। क्या मेरा किन परिवार उसके पैरों तले रौंदा जाएगा? क्या होगा अगर उसके पास अनुबंध नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? हनहाई ग्रुप को जिसकी परवाह है वह सिर्फ व्यापारिक सहयोग है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं हो सकती कि इन अनुबंधों पर किसने हस्ताक्षर किए। तो जब तक हम किन यानरान को ढूंढ लेते हैं और उसे अनुबंध हमारे किन ग्रुप को हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करते हैं, बस इतना ही काफी है। मेरी बेटी से यही उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ हम दोनों से यह काफी नहीं है। हम शेन परिवार से मदद क्यों नहीं मांगते? शेन जिंग भी लंबे समय से किन यानरान को निशाना बना रहा है। असंतुष्ट, ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करते हैं। ये चेन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? किसके द्वारा खोजा गया? हनहाई ग्रुप। तुम तो बस उनके फेंके हुए मोहरों में से एक हो। तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ये चेन वापस आकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आधा साल हो गया है और सिर्फ तुम ही ये परिवार के इस अवशेष को अभी भी याद रखती हो। वाह, मुझे यकीन है कि वह मर चुका होगा, चाहे वह कहीं भी हो, बहुत पहले ही। असंभव, ये चेन बस किसी काम से उत्तरी क्षेत्र गया था। वह निश्चित रूप से वापस आएगा। तुम इतनी नासमझ क्यों हो? किन यानरान, उसके जैसा कोई नहीं। उत्तरी क्षेत्र में क्या कर सकता है? Film was translated and narrated by Media. तुम मेरे साथ मिलकर मेरी सेवा करो।
उस किन सिसी के साथ। 我得了吧， तुम्हें और उस यीचेन कचरे में क्या अच्छा है? 有什么好？ ठीक है, मुझे मत छुओ, भले ही मैं मर जाऊं। मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ नहीं रहूंगी। तुम कुतिया, तुमने मेरे इतने सारे अच्छे काम बिगाड़ दिए। तुम मरना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। किन सिसी, तुम नागिन, तुम दोनों का अंत बुरा होगा। तुम दोनों उसे मेरे लिए पकड़ो, हमें उसे मारना होगा। रुको, इस कमीनी को मरने से पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने दो। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं, मैं बस हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे। सावधान रहना, मैं तुम्हारा मांस काट दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके, और कुत्तों को खिला दूंगा। रुको, अगर किसी ने यान रैन को छुआ, मैं उनके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। क्या यह यीचेन नहीं है? वह बेकार घर जमाई। 你们俩 तुम दोनों मेरे लिए उसे संभालना। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युद्ध के देवता का अनादर करने की? उन्हें मेरे लिए मार डालो। उसे मेरे लिए अपाहिज कर दो। यीचेन, मुझे माफ करना, मुझे वापस आने में देर हो गई। ठीक है, मुझे पता था तुम निश्चित रूप से वापस आओगे। युद्ध के देवता, 2 लोग भाग गए। इन दोनों ने इतनी बुरी चीजें की हैं। अगर हम इसे ऐसे ही खत्म कर दें, यह उन्हें आसानी से छोड़ देना होगा। कोई बात नहीं, मैं उनसे हिसाब चुकता करूंगा। आज इस बच्चे का ठीक से ख्याल रखना। युवा मार्शल ये नहीं, युद्ध के देवता, यह विचार मेरा नहीं था। कृपया मेरी जान बख्श दें। युवा मार्शल ये मेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दें। 饶过一条狗命吧，饶过一条狗命吧，饶过一条狗命吧。 उसे मेरे लिए साफ कर दो। युवा मार्शल ये माँ, अब हम क्या करने वाले हैं? वह यीचेन, वह उत्तरी क्षेत्र का युद्ध देवता लगता है। सिसी, घबराओ मत। अगर वह सचमुच उत्तरी क्षेत्र का युद्ध का देवता है, तो उसके पास केवल कैसे हो सकते हैं? उसके आसपास इतने कम लोग। इसके अलावा वह अभी भी हमारे किन परिवार में इतने सालों तक अपमानित होता रहा। माँ, तुम सही कह रहे हो, वह लिंग शुआंग ही होगी। उसके साथ मिलकर नाटक कर रही है। अभी हमें चारों प्रमुख परिवारों को एकजुट करने की आवश्यकता है। ये चेन से मिलकर निपटने के लिए ठीक समय पर। वे भी किन यान रैन से असंतुष्ट है। हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, चारों प्रमुख परिवारों को एकजुट करने के लिए। The film was translated and narrated by M Media. मैं घर आ गया हूँ, यह बहुत अच्छा है। क्या हुआ? ये चेन, क्या तुम कुछ मुझसे छिपा रहे हो? वे लोग कौन हैं? मेरी याददाश्त तो देखो, मैं तुम्हें समझाना भूल गया। वे सभी लोग लिंग शुआंग द्वारा भेजे गए थे। मुझे बस संयोग से वे मिल गए। नहीं, वे सब तुम्हें युद्ध देवता कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उत्तरी क्षेत्र के युद्ध देवता हो? अगर मैं उत्तरी क्षेत्र का युद्ध देवता होता, क्या मैं इतने सालों तक किन परिवार में रहता? वे बस मेरे साथ नाटक कर रहे थे, उन लोगों को डराने के लिए। ऐसा लगता है। इतना मत सोचो। क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं वापस आ गया हूँ? तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? क्या 3 महीने तय नहीं हुए थे? क्या तुम्हें कोई खतरा हुआ था? मुझे बस कुछ अप्रत्याशित चीजों के कारण देर हो गई। वहां सिग्नल खराब था, इसलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं कर सका। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंतित थी? मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। तो बस काम खत्म करके मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ गया। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। वैसे इस बार मेरे उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उच्च अधिकारियों ने मुझे इनाम दिया। पैसा उस कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसे खर्च करने में संकोच न करें। पैसा एक दिन हमेशा खत्म हो जाएगा। तुम मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? बस जाओ, ताकि कोई तुम पर हंसे नहीं। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं पहले से ही हानहाई ग्रुप में काम कर रहा हूँ। तुम हानहाई ग्रुप में कैसे आ गए?
मैंने सुना है कि उनकी भर्ती की आवश्यकताएं बहुत अधिक है। इसके अलावा सीईओ लिंग ने पहले मेरी मदद की थी। आखिर क्या चल रहा है? उस समय को मत भूलना। मैंने लिंग शुआंग को बचाया था। इसके अलावा हानहाई ग्रुप का पर्दे के पीछे का नियंत्रक उत्तरी क्षेत्र का एक बड़ा व्यक्ति है। मैं बस उसका एक अधीनस्थ हूँ, इसलिए मुझे कुछ फायदे मिल सकते हैं। तो तुम किस पद पर हो? हानहाई ग्रुप में बिजनेस मैनेजर, व्यापार प्रबंधक। बुरा नहीं लगता। असल में यह एक सामान्य कर्मचारी जैसा ही है। यही असल मैं चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इसे एक सही नौकरी माना जा सकता है। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि जो लोग तुम्हें नीचा देखते हैं वे गलत साबित हों। मैं करूँगा और मैं उन्हें दोगुना चुकाऊंगा। इस दौरान मेरे अधीनस्थों ने इस मामले की गहन जांच की जो 10 साल पहले हुआ था, और अब पुष्टि कर सकते हैं कि उस समय ही परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वास्तव में 4 प्रमुख परिवारों द्वारा भेजे गए लोग थे। लेकिन इसके अलावा याओचेंग के 4 प्रमुख परिवार के संबंध प्रतीत होते हैं, राजधानी से भी। बस इतना है कि मेरे अधीनस्थ अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कौन है। यह मामला इतना आसान नहीं है। शायद 4 प्रमुख परिवार बस उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे। तुम जांच जारी रखो। तुम्हें राजधानी में पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को मेरे लिए न्याय के कटघरे में लाना होगा। हाँ, जहाँ तक 4 प्रमुख परिवारों का सवाल है, उन्हें जल्दी मौत दे दो। यह उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं चाहता हूँ कि वे धीरे धीरे कीमत चुकाएं। वह ये चेन बहुत ज्यादा है। चेन युवा मालिक, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। चिंता मत करो चेन शू, युवा मालिक चेन। वह ये चेन, वह क्या चीज है? मुझे पता था कि चेन युवा मालिक सबसे अच्छे हैं, उस बेकार शेन जिंग के विपरीत। कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना, कंपनी को बनाना दिन ब दिन बदतर। सौभाग्य से मैंने उसे समय पर बाहर निकाल दिया, तभी मैं मिल सका। चेन युवा मालिक जैसा कोई अच्छा व्यक्ति। तुम्हारी पसंद अच्छी है चेन युवा मालिक। आप भी 4 प्रमुख परिवारों में से एक हैं। किन परिवार की मदद करना बहुत आसान होना चाहिए, है ना? बेशक। और वह ये चेन भी। वह 10 साल पहले बच निकला था। अब जब वह वापस आ गया है, मुझे उसे कष्ट देना ही होगा। यान रैन को सहज महसूस कराने के लिए मुझे अभी भी यहाँ आना पड़ता है और काम पर जाने का नाटक करना पड़ता है। क्या यही परिवार का निकम्मा ये चेन नहीं है? एक जिगोलो जो औरतों के सहारे जीता है। तुम कौन हो? तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। एक तुच्छ व्यक्ति, मेरे समय के लायक नहीं। तुम रहने दो। यह युवा मालिक दयालु है। मैं तुमसे परेशान नहीं होऊंगा। आज मैं यहाँ जिस वजह से आया हूँ वह यह है कि मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हें एक नौकरी दे सकता हूँ, चेन ग्रुप में शौचालय साफ करने की। क्या तुम्हें चाहिए? मैं तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की तकलीफ नहीं दूंगा। मैं पहले से ही हानहाई ग्रुप में काम कर रहा हूँ। तुम क्या शेखी बघा रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम हानहाई ग्रुप में घुस सकते हो? यहाँ का सबसे साधारण कर्मचारी भी मास्टर डिग्री धारक है। तू एक बदबूदार बच्चा है जिसने एक किताब तक नहीं पढ़ी है। शायद सामने के दरवाजे से भी ठीक से नहीं निकल सकता। गार्ड, जल्दी इधर आओ। इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकालो। यह यहाँ खड़ा होकर आंखों का कांटा बन रहा है। मैनेजर ये, नमस्ते। कौन सा मैनेजर? वाह, मुझे अपना परिचय फिर से देने दें। मैं हानहाई ग्रुप का बिजनेस मैनेजर हूँ। ये चेन, बिजनेस मैनेजर। क्या वह सिर्फ एक छोटा मोटा काम करने वाला नहीं है? इसमें क्या बड़ी बात है? तो क्या कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं सिर्फ हानहाई ग्रुप में घुसने के लिए? क्या मुझे अभी भी प्रवेश द्वार पर नहीं रोका जाएगा? आप सर, यह हानहाई ग्रुप है। अंधीकृत व्यक्ति, प्रवेश वर्जित है। कौन अंधीकृत व्यक्ति? साफ साफ देखो। मैं चेन परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक चेन शू हूँ। सर, कृपया तुरंत चले जाएं। सीईओ यी, आप आज अचानक क्यों आए? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी हानहाई ग्रुप में एक नामात्र की स्थिति है? मुझे निरीक्षण के लिए आना चाहिए। सीईओ यी, आप मजाक कर रहे हैं। वैसे जांच कैसी चल रही है? यानरान के अपहरण पर मैं बस आपको इसकी रिपोर्ट करने ही वाला था। अपहरण के बारे में। यह किन परिवार और शेन परिवार ने मिलकर किया था?
किन सिसी और अन्य जबरन हथियाना चाहते थे मिस किन की कंपनी का हानहाई ग्रुप के सहयोग से परियोजना, लेकिन अब योजना विफल हो गई है। किन परिवार ने पहले ही चेन परिवार को समर्थक के रूप में पा लिया है। यह शेन परिवार चिंता करने लायक नहीं है, बस यह चेन परिवार है। सर, यह हानहाई ग्रुप है। अंधिकृत व्यक्ति प्रवेश वर्जित है। कौन अंधिकृत व्यक्ति? साफ साफ देखो, मैं चेन परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक चेन शू हूँ। चूंकि वे मेरी बंदूक की नली में आ गए हैं, मुझे उनके प्रति असभ्य होने के लिए दोष न दें। इसके अलावा यह 4 प्रमुख परिवारों को बनाने का भी समय है। कुछ कीमत चुकाएं। सीईओ किन, किसी कारण से कई सहयोगी व्यापारी जो पहले तय हो चुके थे अचानक अपने वादे से मुकर गए हैं। क्या? अब हमने इसमें बहुत पैसा लगाया है इसमें, लेकिन यह लंबे समय तक चल नहीं सकता। कंपनी का व्यापार ठप हो गया है। क्या हो रहा है? मैंने कई सहयोगी व्यापारियों से पूछा और वे कारण बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी जांच के अनुसार अनुबंध तोड़ने से पहले उन सभी का चेन ग्रुप से संपर्क हुआ था। यह वास्तव में चेन परिवार द्वारा निर्देशित किया गया था। हमारी कंपनी ने कब चेन परिवार को नाराज किया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। यह बात जल्दी से यी चेन को बतानी चाहिए। नहीं, मैं हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकती। इस बार मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। 2 बॉस, क्योंकि आपने आज्ञाकारी ढंग से किन यान रैन के साथ अपना सहयोग रद्द कर दिया, तो हमारा चेन ग्रुप निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। धन्यवाद युवा मालिक चेन। तुम पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुके हो, लेकिन अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। क्या कोई बुनियादी व्यावसायिक नैतिकता है? और तुम दूसरों को धमका रहे हो। इसमें इतना महान क्या है? आप जरूर किन यान रैन होंगी। क्या खूबसूरती है। तुम क्या चाहते हो? इस यी चेन जैसे बेकार आदमी का साथ देने का क्या फायदा? क्या फायदा है? आप मेरा साथ देने पर विचार क्यों नहीं करती? आपको जानना चाहिए, चेन परिवार भविष्य में सब मेरा होगा। जिस पर मेरी नजर है वह ये चेन का बैकग्राउंड नहीं है। इसके The अलावा film was कृपया उसे बदनाम न translated करें। and narrated by M Media. तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम आकर जा सकते हो इस युवा मालिक के साथ 2 जाम पिए बिना? तुम्हारी कंपनी का व्यापार। चेनशू, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? उसे जाने दो। यी चेन, क्या तुम पागल हो? मैं अब तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूँ। चेन परिवार के पक्ष में खड़े होना या यानरान के साथ जारी रखना। कंपनी सहयोग। चेन परिवार याओचिंग के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। किन यानरैन की नई स्थापित छोटी कंपनी, इसकी तुलना कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। यी चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कचरे के टुकड़े युवा मालिक चेन का अपमान करने की? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेक दो और माफी मांगने के लिए युवा मालिक चेन को दंडवत प्रणाम करो। शायद वह तुम्हारी कुत्ते जैसी जिंदगी बख्श दे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। नमस्ते। चेन ग्रुप की अचानक जांच की गई और उसे सील कर दिया गया, यह कहते हुए कि हम संपत्ति हस्तांतरण में शामिल हैं, सट्टा डंपिंग और अन्य मुद्दों में, और सभी फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख बैंक ने एक साथ ऋण वसूलना शुरू कर दिया है। क्या? आपका क्या मतलब है? चेन ग्रुप शायद दिवालिया होने वाला है। मिस किन, हम सहयोग जारी रखने को तैयार हैं। देखिए, अनुबंध कब फिर से हस्ताक्षरित किया जा सकता है? बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया था। अब चेन परिवार का भाग्य तुम्हारा भाग्य होगा। 的下场。 अभी क्या चल रहा था? चेन परिवार इतना शक्तिशाली था, वे अचानक दिवालिया कैसे हो गए? मुझे भी खबर मिली हानहाई ग्रुप से। सतह पर चेन परिवार हानहाई के साथ सहयोग कर रहा है, लेकिन गुप्त रूप से कई नीच चालें भी हैं। हानहाई ने बहुत पहले योजना बनाई थी उन्हें सीधे रिपोर्ट करने के लिए। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसमें फंस जाओगे। सचमुच? बेशक। 当然了， यी चेन, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी किस्मत सचमुच बेहतर होती जा रही है। चेन परिवार काम नहीं आया, ठीक है, यहाँ तक कि चेन परिवार भी, जिस पर मैं आखिरकार पकड़ बनाने में कामयाब रहा, कहते ही ढह गया। तो मेरे पिछले सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम किन परिवार को मजबूत बनाना चाहते हैं, हमें अभी भी किन यान रैन को वापस बुलाना होगा। ऐसा कैसे होने दिया जा सकता है? चिंता मत करो, हम बस उसका उपयोग कर रहे हैं। एक बार जब किन परिवार बेहतर हो जाएगा,
हम उसे फिर से बाहर निकाल देंगे। किन परिवार? देरस्वेर, यह सब तुम्हारा होगा। मुझे पता था कि माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, मैं समझ गई। वे चाहते हैं कि मैं किन परिवार में वापस जाऊं। तुम्हें क्या लगता है? मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे किन परिवार में वापस भेज दिया था, मुझे अच्छे से रहने देने के अलावा। मुझे लगता है कि वे यह भी चाहते हैं कि मैं किन परिवार में वापस आऊं। तो तुम अभी भी वापस जाना चाहते हो? जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके बाद भी। आखिर मेरा उपनाम किन है? मैं सचमुच उन्हें ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। ऐसा अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। जब तक तुम्हें लगता है कि यह सही है, बस कर दो। और तुम्हारे पास मैं हूँ। ये चैन। धन्यवाद। लेकिन अगर तुम बस ऐसे ही वापस चली जाती हो तो क्या यह उन्हें बहुत आसानी से छोड़ देना नहीं होगा? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? उनसे इसे बदलवाओ। किन ग्रुप के 30% शेयरों के लिए? 30%? किन यानरान, क्या वह पागल है? मुझे लगता है यह उस बेकार ये चेन का ही होगा। विचार, एक बेकार व्यक्ति बेकार ही होता है। वह अच्छा नहीं कर रहा है और वह चाहता है कि हम भी भुगतें। ठीक है, यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। अगर ये शेयर दे दिए जाते हैं, क्या हमें वे वापस मिलेंगे? तो क्या होगा अगर हम नहीं करते? सिर्फ वे दो, वे हमसे लड़ना चाहते हैं। मुझे तुम्हें याद दिलाना है, समय बदल गया है। पिछली बार जब तुमने यानरान का अपहरण किया था, मैंने अभी तक हिसाब बराबर नहीं किया है। इस बार तुम्हारा किन परिवार यानरान से वापस आने की भीख मांगी? अगर तुम अभी भी यहाँ हो, बदबूदार नाटक कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि यह खाना खाने लायक है। इतने दूर मत रहो, हम सब परिवार हैं। आओ, अंदर बैठो। इस बार मैं वापस आई हूँ, मुझे कुछ और घोषित करना है। मैंने फैसला किया है ये चैन के साथ रहने का। बिल्कुल नहीं, वह एक घर जमाई है जिसे हमारे किन परिवार ने बाहर निकाल दिया था। अगर वह हमारे किन परिवार में वापस आता है तो क्या यह हमारे मुंह पर तमाचा नहीं होगा? यान रैन के अलावा वही परिवार का अवशेष है। निश्चित रूप से उसने 4 प्रमुख परिवारों को नाराज कर दिया है। अगर किन परिवार फंस जाता है, कौन जिम्मेदार होगा? 4 प्रमुख परिवार कुछ भी नहीं है। देरस्वेर उन्हें करना ही पड़ेगा। अतीत में की गई गलतियों की कीमत चुकाएं। तुम तो बस एक घर जमाई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? मुझ पर विश्वास मत करो, तो बस इंतजार करो और देखो। तब यानरान के सामने घुटने टेक कर भीख मांगने मत आना। दिन के बीच में दिवा स्वप्न देखना, ख्याली पुलाव पकाना, तुम रहे हो इतने सालों से निम्न वर्ग का व्यक्ति, और तुम्हें अभी भी कोई समझ नहीं है। तुम सिर्फ शेखी बघारना जानते हो। माँ, क्या आपने आज सुबह की खबर देखी? चेन परिवार पर छापा मारा गया। कहा जाता है कि वे जुड़े हुए हैं याओचिंग में भूमिगत ताकतों से और कई अवैध मामले। अब पूरा चेन परिवार गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। चेन शू भाग गया, लेकिन उसे पकड़े जाने में बस समय की बात है। ऐसा लगता है कि चेन परिवार इस बार सचमुच खत्म हो गया है। क्या तुम्हें ये चेन अभी भी याद है? उसने कल क्या कहा था? माँ, तुम सचमुच उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, ऐना? हर चीज में सावधानी बरतना सबसे अच्छा है। जाओ और जल्दी से इसकी जांच करो। वह बच्चा अभी वास्तव में क्या कर रहा है? ठीक है। लानत है, आमतौर पर मुझे भाई कहता है।
लेकिन जब कुछ होता है तो वह किसी और से तेज भागता है। यह कौन है? इतना अंधा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हालत में होगे। अभी भी अपना नहीं बदल सकते। युवा मालिक का गुस्सा मरने चला आया है। तुम आखिर कौन हो? बोलो। चेन परिवार राजधानी में किससे संपर्क कर रहा है? मुझे नहीं पता। मैं बताऊंगा। मुझे बस इतना पता है कि यह राजधानी का कोई बड़ा परिवार है। बॉसलिंग, मैं चेनशू हूँ। मैंने पहले आपके ग्रुप के साथ सहयोग भी किया था। कृपया मेरी मदद करें। चुप रहो। मार्शल यी, शेन परिवार का मामला निपटा दिया गया है। मार्शल यी, तुम कौन होते हो? मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। ये परिवार का बचा हुआ सदस्य। मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल यी को नाराज करने की? तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। जाओ। ये चेन, मैं यान रैन से बात करने की योजना बना रहा हूँ किन परिवार के शेयरों के वितरण के बारे में, लेकिन वह अभी व्यस्त है और कुछ देर के लिए खाली नहीं हो सकती। इसलिए मैं केवल आपसे उसकी ओर से इस पर चर्चा करने के लिए कह सकता हूँ। तो कुछ दिनों में इस बारे में बात करना बहुत देर नहीं होगी। मत करो। चलो इस मामले को जल्दी निपटाते हैं। क्या यान रान भी जल्द ही सहज महसूस नहीं कर पाएगी? इसके अलावा तुम दोनों पहले से ही साथ हो। कोई भी आए, सब एक जैसा ही है। फिर थोड़ी देर में मेरे फोन पर पता भेज देना। मैं तुरंत चला जाऊंगा। The film was translated and narrated by M Media. ये चैन, तुम आ गए। तुम यहाँ क्यों हो? मैं किन परिवार की ओर से यहाँ हूँ? किन ग्रुप में शेयरों के वितरण पर चर्चा करने के लिए? मैंने सुना है कि तुम अब हनहाई ग्रुप में काम कर रहे हो। कितना प्रभावशाली। मुझे पता था कि मैं उस समय तुम्हें गलत नहीं समझा था। अब सोचता हूँ, वो 3 साल जब हम शादीशुदा थे काफी अच्छे थे, है ना? उस किन यानन में क्या अच्छा है? क्या वो सिर्फ एक नाजायज बेटी नहीं है? तुम चाहो तो मुझे चुन लो। हम दोनों पहले जैसे हो सकते हैं। सद्भाव से रहना कितना अद्भुत होगा। तुम्हारा बेईमान होना एक बात है, लेकिन तुम इतने बेशर्म भी हो। तुम कभी तुलना नहीं कर पाओगे उसके एक छोटे से हिस्से से भी। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती हो? मैं एक कुलीन और सम्मानित किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। वो किन यानन कुछ भी नहीं है। वो अंधेरे में रहने के लायक है अपनी बाकी की जिंदगी दिन का उजाला देखे बिना। मैं केवल यह मान रहा हूँ कि तुम हो मिस यानरान की बहन। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर अगली बार मुझे तुम्हारे मुंह से फिर कभी सुनने को मिले यानरान के बारे में एक भी बुरी बात, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी बोल न पाओ। मुझे माफ करना। मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो, यानरान के बिना तुम्हारा किन परिवार कुछ भी नहीं है। किन परिवार मेरे विचार से भी ज्यादा लालची है। यानरान को देर सवेर उनके द्वारा धमकाया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किन परिवार के सभी शेयर लेने होंगे यानरान के हाथों में। यह शायद आसान न हो, हालांकि किन सिसी मूर्ख है, लेकिन मैडम किन हमेशा बहुत सतर्क रही है। सतर्क केवल इसलिए है क्योंकि लाभ पर्याप्त नहीं है। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। क्या आपने सुना है? किन ग्रुप हानहाई ग्रुप के अंदर से खबर। वे एक में निवेश करने वाले हैं, नया उद्योग। वे साझेदारों की भर्ती शुरू करने वाले हैं। हानहाई ग्रुप 3 साल से याओजिंग में है और पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर हमारा किन परिवार कर सकता है, इस बड़े जहाज पर चढ़ो। यह एक बहुत बड़ा सौदा होगा। यह अवसर किन परिवार को इसे चुकना नहीं चाहिए। मुझे जल्दी से अपनी माँ को बताना होगा। ये चैन, आप हानहाई ग्रुप के अंदरूनी सूत्र हैं। क्या आप किन परिवार की थोड़ी मदद कर सकते हैं और हमें एक जगह दिला सकते हैं? या वह शायद उचित न हो। अगर आप यानरान से शादी करते हैं तो हम एक परिवार हैं। यह परिवार 2 बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन नई परियोजना का निवेश सभी में जोखिम है। तुम्हारा ऐसा करना, क्या यह बहुत लापरवाह नहीं है? क्या यह स्पष्ट रूप से मुझे टालने की कोशिश नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं। किन परिवार जुआ खेलने को तैयार है, लेकिन हानहाई ग्रुप के साझेदार हमेशा बड़े उद्यम रहे हैं। हमारे किन परिवार की स्थिति के साथ हम जो निवेश फंड दे सकते हैं वे सीमित है। हानहाई ग्रुप शायद इसे ज्यादा महत्व न दे। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? अगर तुम किन के दाव लगाने को तैयार हो, 70% शेयर, शायद अभी भी मौका है। लेकिन किन परिवार की संपत्ति पर दाव लगाना, जोखिम अभी भी बहुत ज्यादा है। शायद हमें इसे भूल ही जाना चाहिए। कोई रास्ता नहीं। 70% ही सही। आपका अंतिम फैसला है। 1 हफ्ते बाद
किम चाची, आप यहाँ क्यों हैं? इन कुछ दिनों में तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें कहीं क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? क्या कोई बात है? एक हफ्ता हो गया है। निवेश कैसा रहा? शेयर कैसा रहा? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? हनहाई ग्रुप, यह निवेश विफल हो गया। यह कैसे हो सकता है? इस बार हनहाई ग्रुप को भी भारी नुकसान हुआ है। लगभग 10 मिलियन का नुकसान हुआ। फिर तो हमारे किन परिवार के शेयर सब चले गए। Film was translated निवेश ऐसा ही and होता है, narrated लाभ by भी होता है Media. और नुकसान भी होता है। यह कैसे हो सकता है? मैं समझ गया, यह सब तुम्हारी साजिश है। तुम शुरू से ही तुम हमारे किन परिवार को गिराना चाहते थे, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है किन परिवार अभी भी वही किन परिवार है जैसा पहले था? जब ये 70% शेयर बाहर फेंके जाएंगे, तुम अब नहीं हो वह श्रेष्ठ मैडम किन। ये चैन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए यह क्या है? हस्तांतरण पत्र, 70% शेयर, तंथी समूह का। तुमने यह कैसे किया? किन परिवार ने यह तुम्हें स्वेच्छा से दिया? किन परिवार बद से बदतर होता जा रहा है। जल्द ही इसका पतन हो जाएगा। उन्हें शायद लगता है किन ग्रुप तुम्हें सौंपकर इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। शायद यह विकसित होकर याओचेंग का नंबर 1 परिवार भी बन सकता है। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह इतना आसान नहीं है। जब तक तुम चाहो, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको मिलवाती हूँ। यह मेरे बॉयफ्रेंड जेंगी है। वह नए वाणिज्यिक निदेशक है हनहाई समूह का, और ये 4 महान परिवारों में से हैं। जेंग परिवार से जेंगी हानहाई ग्रुप के व्यापार विभाग के निदेशक। छोकरे, मैंने सुना है तुम हानहाई ग्रुप में हो, किसी तरह का काम कर रहे हो, बिजनेस मैनेजर। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम मेरे सामने जरा संभल कर रहना। कंपनी में तुम कंपनी में मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। हनहाई ग्रुप की भर्ती की सीमा इतनी कम कब हो गई कि वे तुम्हारे जैसे कचरे को भी चाहते हैं। तुम अभी भी अड़े हुए हो। अब मेरे सिर्फ एक शब्द से मैं हानहाई ग्रुप से निकालना देना तुम्हें। क्या ऐसा है? अगर तुम डर गए हो तो जमीन पर घुटने टेक दो, 2 बार रेंग कर दिखाओ और कुत्ते की तरह भौंको। शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है। तुम खुद को क्या समझते हो? ये चैन, तुम पागल हो गए हो। उसे जाने दो। क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन है? वह 4 महान परिवारों में से एक है। जेंग परिवार के मुखिया। 4 महान परिवार। मैं जिन पर बात कर रहा हूँ वे 4 महान परिवार हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम डर गए हो? तुम डर गए हो तो जल्दी से मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। बस तुम्हें अभी जमीन पर घुटने टेकने होंगे और 2 बार कुत्ते की तरह भौंकना होगा। मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। मैं करूंगा। वो सुन नहीं रहा हूं। वो बुरा नहीं लगता है तुम्हें कुत्ते बनने की बहुत प्रतिभा है। यानरान, चलो चलें। तुम बहुत अच्छे हो ये चैन। तुमने मुझे भी भड़काने की हिम्मत की। तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं अभी फोन करूंगा हनहाई ग्रुप से तुम्हें निकलवाने के लिए। मिस्टर है। नमस्ते महाप्रबंधक है जेंगे। तुम अपनी समझ की कमी के साथ किसी को भी नाराज करने की हिम्मत करते हो। मुझे सहमत नहीं होना चाहिए था तुम्हारे पिता को तुम्हें यहाँ धकेलने देने के लिए। अब तुम मुझे भी अपने साथ डुबाओगे। तुम्हें निकाल दिया गया है। बाहर निकलो। हनहाई ग्रुप और तुम्हारे जेंग परिवार का पूरा सहयोग भी रद्द कर दिया गया है। क्या क्या हो रहा है?
नमस्ते नमस्ते 喂， नमस्ते महाप्रबंधक है निदेशक जिंग, हम क्या कर सकते हैं? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम मनहूस, तुमने कारण बना मेरी नौकरी जाने का। अभी बाहर निकलो। साथ ही शेन परिवार के साथ तुम्हारा सहयोग। भविष्य में इसके बारे में सोचना भी मत। बैठो। जिंग परिवार और शेन परिवार के बीच का मामला जांच कैसी चल रही है? मार्शल ली को रिपोर्ट कर रहा हूँ। हमने उनकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच की है। वे सभी कुछ करके शुरू हुए थे, संदिग्ध और अप्रिय चीजें। अगर आप उनसे निपटना चाहते हैं, मैं वापस जाकर तैयारी करूंगा। बहुत अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इन 2 घरों को बेचने के लिए कितना समय लगेगा? 1 दिन काफी है। अच्छा, तो यह मामला तुम्हें सौंपा जाता है। ठीक है, मैं तुरंत वापस जाकर तैयारी करूंगा। अगले दिन, क्या तुमने आज सुबह की खबर देखी है? कैसे? क्या हुआ? कल ही शेन और जिंग दोनों परिवार बर्बाद हो गए। दोनों परिवारों के मुखियाओं को कैद कर लिया गया। अब अंदर और बाहर के परिवार पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। समूह के शेयर भी अपनी सीमा तक गिर गए हैं। मुझे डर है कि उबरना मुश्किल होगा। तुम तो बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे। यह मामला, क्या यह तुमसे संबंधित है? यह कैसे संभव है? फिर ऐसा क्यों है कि तुम अभी अभी जिंग परिवार से झगड़ा हुआ था और आज जिंग परिवार का पतन हो गया और पिछला लियू परिवार? ऐसा लगता है जैसे तुमने यह सब पहले ही देख लिया था। मेरे पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। मेरा उच्चतम पद केवल एक व्यापार प्रबंधक का है। मेरे पास वह अविश्वसनीय शक्ति कैसे हो सकती है जिसकी तुम बात कर रहे हो? यह सब बस एक संयोग है। कंपनी में बहुत काम है। तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कैसा है? क्या तुम्हें कुछ मिला? दोनों परिवार एक ही बार में खत्म हो गए। एक भी सुराग नहीं। क्या यह सचमुच सिर्फ एक दुर्घटना हो सकती है? असंभव। याओचिंग में और किसके पास इतनी बड़ी क्षमता होगी? क्या यह हो सकता है? ये परिवार का वह निकम्मा यी चेन। अगर यह सचमुच वही है, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? पिछली बार उसने मेरी नौकरी बर्बाद कर दी। इस बार मैं बिल्कुल भी हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पहले वार करना होगा। मुझे विश्वास नहीं होता। कई सैकड़ों सालों की संपत्ति पर आधारित हमारे तांग परिवार का इस दावचेंग में हम यी चेन जैसे निकम्मे से भी निपट नहीं सकते। इससे भी निपट नहीं सकते। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। यानरान, क्या तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में है? 3 दिनों में। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम मेरे साथ चाहिए। तुमने बहुत दुख झेला है। अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हें सबसे खुश महिला बनाऊंगा। मैं पूरे याओचिंग को बताऊंगा कि तुम मेरे यीचेन की पत्नी हो। तो क्या हुआ अगर याओचिंग के सभी लोग जानते हैं? मुझे परवाह नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम मैं करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। जेंगे, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहा हूं? क्या तुम्हें यह स्पष्ट नहीं है? क्या हुआ? तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं गया था, लेकिन तुम मौत को ढूंढते हुए आए। मौत सामने होने पर भी तुम जिद्दी हो। मैं अन्य 3 महान परिवारों जैसा नहीं हूं। इतना बेकार। आज तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तुम थोड़े दिलचस्प हो, लेकिन तो क्या? आज तुम यहां से जिंदा बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम किस पर हंस रहे हो? यह वह जगह है जिसे मैंने सावधानी से चुना है। अनुशासन ब्यूरो भी इसे नहीं ढूंढ सकता। मैं गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें बिना किसी को पता चले गायब कर दूंगा। हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। यह जगह वाकई बुरी नहीं है।
तुम्हें दफनाने के लिए एकदम सही। तुम कोई जल्दी करो, कोई मदद करो। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उत्तरी क्षेत्र में सैनिक थे। ये सभी देश के शीर्ष माहिर हैं, लेकिन मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए खोज रहा हूँ। आज मैं तुम्हें कभी भागने नहीं दूंगा। तो चलो कोशिश करते हैं। हमला करो। डायरेक्टर लिंग, आपको फिर से परेशान करने के लिए माफ करना। यह कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी मदद। डायरेक्टर लिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह यीचेन का था, मेरे लिए जन्मदिन का भोज? तो वह मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा? मिस्टर ए, उन्हें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन मैंने अभी फोन किया था और किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या कुछ हो गया होगा? चिंता मत करो, पूरे याओचिंग में कोई भी मिस्टर ई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ठीक है, चलो पहले अंदर चलते हैं। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर ई निश्चित रूप से समय पर पहुंचेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपने जिस उपयोगकर्ता को डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। अभी भी संपर्क नहीं हो रहा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह एक पोशाक है मिस्टर ई ने खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। जल्दी करो और इसे पहन लो। यीचेन सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस मैनेजर है हानहाई ग्रुप में। मैं तुम्हारे जैसे सीईओ को कैसे मेरे लिए भाग दौड़ करने दे सकता हूँ? मिस किम, गलत मत समझिए। मिस्टर ई और मैं सिर्फ सामान्य वरिष्ठ और अधीनस्थ हैं, बस विशिष्ट बातें। मुझे उनके वापस आने का इंतजार करना होगा ताकि मैं आपको बता सकूं। कृपया मुझे बख्श दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 10 साल पहले की घटनाएं। तुम वास्तव में किसके आदेश पर काम कर रहे थे? हाँ, शाही राजधानी का ई परिवार। मेरा परिवार इंपीरियल कैपिटल के ई परिवार की एक शाखा है, लेकिन कई साल पहले याओचिंग में आने के बाद बहुत समय हो गया है। हमें मुख्य परिवार से संपर्क किए। वे ऐसा क्यों करेंगे? वे ऐसा क्यों करेंगे? मैंने भी यह अनजाने में सुना, यह कहते हुए कि शाही राजधानी में ये परिवार का मुखिया यीशेंग किसी से अपना भाग्य बताने के लिए कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि ये परिवार की एक शाखा एक उत्पन्न करेगी, एक ऐसा प्राणी जो ये परिवार की मुख्य शाखा को नष्ट करने में सक्षम हो। उन्होंने सुरागों का पीछा किया और याओचिंग तक आ गए। फिर हमें कार्रवाई करने के लिए रिश्वत दी। चाहते थे भविष्य की परेशानियों को खत्म करना। एक ज्योतिषी के बकवास के कारण मेरे ही परिवार को नुकसान पहुंचाया गया था। 23 जाने चली गईं। चूंकि यीशेंग भाग्य में इतना विश्वास करता है, तो मुझे यह नियति बनने दो। शाही राजधानी के ही परिवार पर विपत्ति लाने दो। युवा मालिकी, देखो, मैंने तुम्हें वह सब बता दिया है जो तुम जानना चाहते थे। क्या तुम मेरी जान बख्श सकते हो? तुम्हारी जान बख्श दी तो उस समय ये परिवार के ऊपर और नीचे इतनी सारी जानें, क्या तुमने कभी उन्हें बख्शा? शिकायतों का अपना स्रोत होता है, कर्जों का अपना देनदार होता है। तुम्हारे परिवार के सदस्य अनजान थे, मैं उन्हें नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम इसमें शामिल थे। मैं तुम्हें कभी भी हल्के में नहीं छोड़ूंगा। मत करो। The film was translated and narrated by M Media. मुझे लगता है कि वो सिर्फ झांसा दे रही है। ये लोग अभी भी नहीं जानते कि वे कैसे यहाँ आने के लिए धोखा दिए गए, यहाँ तक कि यह निजी कमरा भी। शायद किम यानन ने कुछ गंदी चालें चली हैं मुफ्त में घुसने के लिए। अगर ऐसा है, उन्होंने तो हमें खुद ही बुलाया। क्या यह सिर्फ मुसीबत मोल लेना नहीं है? कौन जानता है कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। असंभव। मैं करूंगा, खुद को एक मौका दूंगा, सबके सामने उसकी पाखंड को पूरी तरह से उजागर करूंगा। यह कैसे संभव है? कितनी सुंदर पोशाक है। यह बहुत महंगी लग रही है, 10 लाख से ऊपर की होगी, है ना? क्या यह वही हो सकती है जो केवल एम देश के प्रदर्शनी हॉल में थी? द फ्लीटिंग फिदर्स ऑफ वंडर। यह पोशाक कभी उधार नहीं दी जाती। मुझे उम्मीद नहीं थी किम यान रान वास्तव में इसे पहनेगी। नकली। यह पोशाक नकली होनी चाहिए। तुम लोग अभी भी नहीं जानते कि वो कौन है ना? वो सिर्फ किम परिवार की नाजायज बेटी है। किम यानन उसका बॉयफ्रेंड याओचिंग का मशहूर निकम्मा है यीचेन। सिसी, अपनी आवाज धीमी रखो। मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। डरने की क्या बात है? वो दोनों, उनकी कुल मासिक वेतन
मुझे शक है कि वो 5000 भी पहुंचता होगा। वो द फ्लीटिंग फेदर्स ऑफ वंडर कैसे खरीद सकते हैं? तो यह पोशाक नकली होनी चाहिए। यह नकली होना चाहिए। किन सिसी, मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि तुम भी किन परिवार के सदस्य हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया। जिस हाथ से खाते हो उसे मत काटो। मुझे माफ करना, मैं देर से आया। कोई बात नहीं, ठीक समय पर। ये चैन, झूठा दिखावा करना बंद करो। खुद को देखो, सिर से पैर तक गरीबी की बदबू आ रही है। तुम ऐसी जगह पर रहने के लायक कैसे हो सकते हो? उस कुतिया के लिए जन्मदिन की पार्टी फेंकना। किन सिसी, तुम अपनी जुबान संभालो। आज मैंने सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। सबके लिए चाहता है कि मिस किन का जन्मदिन मनाने के लिए। इस बीच एक महत्वपूर्ण मामला भी है घोषित करने के लिए। तत्काल प्रभाव से मैं हानहाई ग्रुप से हट जाऊंगा और मिस्टर ई चैन हानहाई ग्रुप का नियंत्रण फिर से संभालेंगे। सीईओ के तौर पर नियंत्रण फिर से संभालो। इसका क्या मतलब है? हानहाई ग्रुप के सीईओ असल में ये चैन थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिंग शुआंग, वह यहाँ क्यों है? सिसी, उसका क्या मतलब है? असंभव। उसके जैसा निकम्मा कैसे पद संभालने के योग्य हो सकता है? हानहाई ग्रुप के सीईओ का पद, यह सही है। यह निकम्मा है जिसकी वजह से मेरे इतने शेयर डूब गए। क्या खोना है? शेयर नहीं, कुछ नहीं। माँ, इसे साफ साफ समझाओ। क्या तुम इस निकम्मे से धोखा खा गई हो? कुछ नहीं। 2 गुना करके मैं इस व्यक्ति के किए का हिसाब चुकता करूंगा। तुम दोनों, अगर तुमने फिर से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम आज इस क्लब हाउस से बाहर न निकल पाओ। वर्तमान के 4 प्रमुख परिवार, सभी का सफाया हो गया है। यह उनके कर्मों का फल ही है। अब मैं घोषणा करता हूँ कि अब से याओचिंग में किन परिवार प्रमुख परिवार होगा। और किन परिवार की नई सत्ताधारी व्यक्ति मिस किन यानरान है। मैं किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। किन यानरान कुछ भी नहीं है। उसका क्या आधार है? यानरान के पास 100% शेयर है। सिनशी समूह का तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास क्या है? ये चैन, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने सीईओ लिंक पर चढ़ाई कर ली है तुम यहाँ के मामलों में दखल दे सकते हो। हमारे किन परिवार के मामले तुम्हारे तय करने के लिए नहीं है। इसके अलावा 100%। यह कैसे संभव है? तुम दिन में सपने देख रहे हो। लिंग शुआंग, कुछ लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें साफ साफ देखने दो। अब किन परिवार में असली मालिक कौन है? आंखें खोलकर देखो, साफ साफ देखो। शेयर हस्तांतरण अनुबंध असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। क्या यह सच है? अपनी माँ से पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। सिसी, माँ ने तुम्हें कभी बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह सब नकली है। किन यानर्न, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह सब तुम्हारी गलती है। किन सिसी, अगर तुम पागल होना चाहती हो, यहाँ नहीं। मैं इस तरह से अपनी इज्जत नहीं खो सकता। सिसी, यानरान, सिसी की हालत पहले से ही ऐसी है। भविष्य में हम क्या करेंगे? अगर साधु के लिए नहीं तो बुद्ध के लिए ही। बस हमें थोड़े से शेयर वापस कर दो। जब मैं किन परिवार में था, मैंने बहुत कुछ सहा। मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? मेरे लिए विनती करते हुए, यानरान, तुम ऐसा नहीं कह सकती। किन परिवार तुम्हें खाना पीना देता है? उसमें पैसा लगता है। किन परिवार का पैसा मैंने तुम्हें बहुत पहले ही वापस कर दिया है। अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मुझे तुम्हें पहचानने के लिए दोष मत देना। तुम नालायक बेटी। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है। पिछली बार यानरान का अपहरण करने के लिए ये शेयर थोड़ा ब्याज माने जाएंगे। ये चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को शेन जिंग जैसा नहीं बनने दूंगा। इतनी आसानी से मरने का मजा नहीं लेने दूंगा। जो तुम यानरान का कर्जदार हो, मैं तुम लोगों को मजबूर कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। तुम बस मेरा इंतजार करो। मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। सिर्फ मेरा हो सकता है। सिर्फ मेरा किन सिसी का ही हो सकता है। सिसी, वापस जाओ। क्या तुम किन ग्रुप मुझे वापस कर सकते हो? किन ग्रुप सिर्फ मेरा हो सकता है।
कुछ बातें मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ। हानहाई ग्रुप की स्थापना के लिए धन उत्तरी क्षेत्र में लड़ते समय मैंने ही कमाया था। उत्तरी क्षेत्र खतरों से भरा है। तुम जिंदा हो, यही काफी है। तुम अभी भी इतना पैसा कैसे कमा सकते हो? क्या प्राचीन काल में एक कहावत नहीं थी, धन खतरे में पाया जाता है? यह पैसा अवैध तरीके से तो नहीं कमाया गया है ना? मैं इसकी गारंटी देता हूँ, यह पैसा यहाँ बिल्कुल साफ है। तो तुमने तब मुझसे यह क्यों छिपाया? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था तुम निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैं केवल चुपचाप तुम्हारे साथ रह सकता था। अब जब तुम्हारी कंपनी स्थिर हो गई है, मैं यह सब तुम्हें बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। तो क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हमेशा से तुम मेरे बारे में सोचते रहे हो, हमेशा से चुपके से मेरी मदद करते रहे हो। मुझे दोषी महसूस मत कराओ। मैं समझता हूँ, मैं बहुत आभारी भी हूँ। यानरान, मुझे हाल ही में फिर से राजधानी जाना है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम निपटाने के लिए। क्या तुम संभवतः थोड़ा और इंतजार कर सकती हो? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। इस बार तुम जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? यह एक नया घर है जो मैंने एक दोस्त से खरीदने के लिए कहा था। इस दौरान अभी यहीं रहते हैं। तुम अचानक इतने उदार कैसे हो गए? तुमने क्यों इतने समय तक मेरे छोटे से घर में रहना जारी रखा, बस तुम्हें हर दिन देखने के लिए? मुझे कल किसी से मिलना है। तुम घर पर रहना, अपना ख्याल रखना। मुझे पता है मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। वैसे किन परिवार के मामलों के बारे में मैंने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया है। किन सिसी और अन्य, उनकी चिंता मत करो। युआन परिवार का घर संपत्ति, अगर वे इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। युआन परिवार उत्तरी क्षेत्र के जनरल स्टाफ प्रमुख, तो वे किस काम के हैं? चीफ ऑफ जनरल स्टाफ युआन, कोई आपसे मिलना चाहता है। मैं किसी से नहीं मिल रहा हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं व्यस्त हूँ? अगर मुझसे मिलना है तो उन्हें 1 हफ्ते पहले रिपोर्ट जमा करने को कहो। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ युआन, यह एक पुराना परिचित है। मैं किसी पुराने परिचित से नहीं मिल रहा हूँ। मेरा छोटी मोटी बातें करने का मन नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा। अगर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ युआन मना करते हैं आपको यह संदेश देने से, उगल दो। ओल्ड युआन, तुम्हारा बुरा स्वभाव थोड़ा कम होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह बिल्कुल वही है जो बाहर वाले व्यक्ति ने कहा। उसने यह भी विशेष रूप से निर्देश दिया कि इसे उसकी आवाज में ही बताया जाए, वरना, और उसने यह भी कहा अगर नहीं तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उसे पहचानेंगे नहीं। 1 मिनट रुको, क्या यह वही हो सकता है? बूढ़े युआन, कुछ साल हो गए हैं और तुम्हारी मानसिक स्थिति बेहतर और बेहतर हो रही है। भाड़ में जाओ। तुम मुझे बूढ़ा बना रहे हो। तुम बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हो। मैं लगभग बूढ़ा हो गया हूँ। कहीं और बात करते हैं। मैं तुम्हें बिना वजह परेशान नहीं करूंगा। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस बार मैं राजधानी आया हूँ। वास्तव में मुझे एक व्यक्तिगत मामला निपटाना है और मैं तुम्हें देखने भी आया हूँ। काम की बात करते हैं। उस समय मेरे ही परिवार के विनाश के बारे में तुम्हारी तरफ से जांच कैसे चल रही है? चलो बस इतना कहते हैं। अब यीशेंग का प्रभाव बहुत मजबूत है। संक्षेप में बातें ऐसी हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पहले से ही कोई है जो उधर घुसपैठ कर चुका है, जो मदद कर सकता है? बूढ़े युआन, बस मुझे बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ और मैंने तुम्हें कभी घाटे का सौदा करते नहीं देखा। तुम ऐसा नहीं कह सकते। हमने पहले ही पकड़ लिया है यीशेंग की हत्या के सबूत। बेशक हमें उसे लाना होगा और उसके साथियों को न्याय के कटघरे में। लेकिन क्या युद्ध के देवता के लिए यह सिर्फ एक मामूली बात है? गोलमोल बातें करना बंद करो। बस मुझे बताओ, उत्तरी क्षेत्र हाल ही में अशांत रहा है। हमने दुश्मन जासूसों को पाया है जिन्होंने चुपके से ड्रैगन किंगडम में घुसपैठ की है। प्रभारी कौन था? वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते थे? इस समय दोष देना व्यर्थ है।
यह पहले ही अर्थहीन हो चुका है। ड्रैगन किंगडम इस समय खतरे में है। 危机四伏啊！ हमारे गुप्त एजेंटों ने पता लगाया है कंट्री आर से कुछ हलचलें। 些动向， शायद अगले कुछ दिनों में 这几天吧， कंट्री आर आक्रमण करने वाला है। 就要来侵犯。 इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 请你 कि आप आकर लड़े। 迎战。 मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 3 छोटे सालों में इतने सारे बदलाव होंगे। हालांकि मैं यीचेन सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मेरे देश को मेरी जरूरत है। मैं किसी भी समय युद्ध के लिए जा सकता हूँ। बस इतना है कि मैं वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझता। वर्तमान स्थिति 形势 मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 讲的 आपके परिवार का क्या होगा? 家里 क्या हमें उन्हें पहले से सूचित कर देना चाहिए? 治一下。 यानरान, मेरा इंतजार करना, हिलना मत। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम जितना ज्यादा जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। तुम्हें बस ध्यान रखना है किन यानरान का, फिर किन परिवार तुम्हारा होगा। या अगर तुम इसे भूलना नहीं चाहते, ऐसे बहुत लोग हैं जो यह करेंगे। ठीक है, मैं करूंगा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। यानरान, हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा इससे पहले कि हम मिल सके। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर इस बार मैं वापस नहीं आ सका, तुम लिंगशुंग के पास जाना। वह तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें भी छोड़ी हैं। यीचेन, तुम्हें बस लोगों के बारे में बात करना आता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं बस किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जानलेवा खतरा क्यों है? तुम क्या करने जा रहे हो? हम क्या करने वाले हैं? हम बस कुछ चीजें वापस लेना चाहते हैं जो मूल रूप से हमारी थी। तुम उस पर अपनी बात क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस उसे बांधो और ले जाओ। गड़बड़ है। मिस्टर युआन, किन यानरान गायब है। वह हमेशा ईमानदार और संस्कारी रही है। वह सुबह घर पर नहीं थी। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। फिर उसे कुछ हो गया। 有意外啦！ अब यीचेन सीमा के लिए तैयारी कर रहा है। 边境筹备， हम उसे वापस नहीं आने दे सकते और इस तरह की चीजें देखने दें। क्या इससे उसका दिल नहीं टूटेगा? 兴嘛！ तो मैं किसी से संपर्क करूंगा किन यानरान को वापस लाने के लिए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। हाँ। तैयारियां कैसी चल रही हैं? युद्ध के देवता को रिपोर्ट कर रहा हूँ। सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। हम बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं दुश्मन को मारने के लिए। अच्छा, आदेश दो। सेना हमला करे। उत्तरी क्षेत्र को शांत करो और वापस न लौटने की कसम खाओ। हाँ। यह यही कहीं है। 火惊了， उन्होंने उधर कहा। संदिग्ध किन की माँ और बेटी है। 亲生母女 हम दोनों काफी हैं। 够了。 बस यहाँ आसपास कोई नहीं है। लोगों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। हर जगह खोजो। 头牌 कोई भी जगह मत छोड़ना। 每个地方都不要放过。 ठीक है, अगर बाद में कोई आपात स्थिति आती है 紧急情况 तुम कार्रवाई कर सकते हो। मदद करो। किन यानरान की आवाज। जाओ। किन यानरान, 天然 इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा दिन आ गया है। 今天 ज्यादा मत बोलो। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। यह ज्यादा देर रुकने की जगह नहीं है। किन सिसी, बंद करो। बाहर निकलो। डायरेक्टर लिंग, क्या बकवास है निदेशक लिंग? तुम इधर मत आना। फिर से इधर आना। मैं किन यानरान को मार डालूंगा। किन सिसी, मैं तुम्हें रुकने की सलाह देता हूँ। तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहोगे। यह औरत मेरे किन परिवार की दौलत छीन ली। 家，我 मैंने 最 सबसे 重要的 महत्वपूर्ण 就是 चीजें खो दी हैं। अब किसे इतनी परवाह है? पैसा तो बस बाहरी चीज है। जब तक जान है, क्या यह काफी नहीं है? मेरी बात सुनो। चाकू नीचे रखो। मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ हानहाई ग्रुप में काम करने का। सिसी, हानहाई, चुप रहो। तुम अभी भी उसकी बातों पर क्यों विश्वास करते हो? इतने साल हो गए हैं। उसने हमारे लिए कभी क्या किया है? किन सिसी, जुनूनी मत बनो। यह हमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं देखना चाहूंगा तुम मेरा और क्या बिगाड़ सकते हो। करो। सिसी, सिसी तुम्हें क्या हो गया है? सिसी होश में आओ। यह सब तुम्हारी वजह से है। लिंगशुंग, या क्या हो रहा है? वे अचानक क्यों मुझे मारने की कोशिश करने लगे? बात यहाँ तक आ गई है। मैं आपको बताता हूँ। 说吧， 现
ये चैन वह सचमुच युद्ध का देवता है। हाँ, बस बात यह है कि गॉड ऑफ वॉर अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, तुम्हारे रिश्ते पर असर पड़ने के डर से और कुछ कार्रवाइयों पर। वह इतना नासमझ क्यों है? वह जो भी हो, मैं उसके साथ रहूंगा। तो ये चैन अभी कहाँ है? मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ, वह एक मिशन पर है। वह कब वापस आएगा? यानरान, बस घर पर इंतजार करो। गॉड ऑफ वॉर वह जरूर सही सलामत वापस आएंगे। अगर मैं इस बार वापस नहीं आ सका, तुम लिंगशुंग के पास जाना। वह तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखेगी, खाने पीने और कपड़ों की चिंता किए बिना। ठीक है, मैं समझ गया। ये चैन, तुम्हें ठीक रहना चाहिए। युद्ध के देवता ये चैन के नेतृत्व में उत्तरी क्षेत्र में दंगे एक ही युद्ध में समाप्त हो गए और देश के जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानरान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन पर विश्वास रखो, वह जरूर सही सलामत लौटेंगे। अच्छी खबर, उत्तरी क्षेत्र को सफलतापूर्वक शांत कर दिया गया है। सचमुच यह बहुत बढ़िया है। अब तुम निश्चिंत होकर घर पर उनका इंतजार कर सकती हो। युद्ध के देवता ये, तुम आखिरकार वापस आ गए। 回来了， मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। 多时了， ओल्ड युआन, मैंने तुमसे जो वादा किया था वह सब पूरा कर दिया है। आपने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? क्या तुम्हें अभी भी मेरे काम की चिंता है? 还不放心， यह यीशेंग के बारे में है। 正的是 इसमें शामिल सभी लोगों से निपटा जा चुका है। आपसे यही उम्मीद थी ओल्ड युआन। कार्यक्षमता अभी भी हमेशा की तरह उच्च है। मेरी चापलूसी बंद करो। 马屁！ इन दिनों 天哪， किन यान रैन तुम्हारी चिंता में मरी जा रही थी। 担心死你了， जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। 找他吧。 अगर समय मिले तो फिर से साथ में खाना खाएं। मैं जा रहा हूं बूढ़े, डेटिंग का आनंद लो। 谈恋爱吧。 तुम इतने दिनों से दूर थे, तुम्हें देखो, तुम्हारा वजन कम हो गया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जिम्मेदारी लूंगा। 负责的。 मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम फिर से गायब हो जाओगे। क्या ऐसा इसलिए नहीं है? ठीक है, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे वादा चाहता हूँ कि तुम भविष्य में अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। यानरान, तुम इतनी अच्छी हो। चलो शादी कर लेते हैं। The तुम- film was क्या यह translated शादी का प्रस्ताव है? and narrated by हीरे की M. अंगूठी भी नहीं है। मेरी याददाश्त तो देखो। यानरान, क्या तुम तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? मैं करता हूं। शादी का दिन। ओल्ड युआन, क्या हुआ? ये चैन कुछ भयानक हुआ है। क्या?